आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ गया बच्चों, है ना, ईमानदारी से लगाएंगे। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? डियर हम सब जानते हैं पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो हम सब जानते हैं पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान जो आजाद हुआ था कभी, यानी 14 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा। उन लोग जो है 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाता है और हम लोग कब मनाते हैं? हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, है ना। अब बच्चों ये बताइए कि पहला जो प्रधानमंत्री था, तो आप सब क्या लगा रहे हैं? लियाकत अली। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने लियाकत अली आंसर दिया तो बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे भाई? तो पहला गवर्नर था और 2 नेशन का थ्योरी भी दिया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ये आपको याद रखना है ना। अब प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, है ना, थोड़ा सा टफ दिखेगा, थोड़ा आसान भी दिखेगा, तो अच्छे से आपको ईमानदारी से लगाना है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? देखिए प्यारे बच्चों यहां से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इसका वर्धमान था। और पता है आप लोगों को जो ये कौन सा तीर्थकार था? ये 24वां तीर्थकार था, है ना। कौन सा तीर्थकार था? 24वां तीर्थकार था, ये आप लोग को याद रखना है। तीर्थ, है ना, तीर्थकार था, ये आपको याद रखेंगे। अब ये भी पूछा जाता है आपसे कि, है ना, ये जो क्या थे भाई? तो महावीर स्वामी के वास्तविक संस्थापक था जैन धर्म का, है ना, वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है ना, संस्थापक इसका जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन धर्म का? तो जैन धर्म का, आपको याद रखना है, ठीक है। अब डियर पूछा जा रहा है कि इसका जन्म कब हुआ था? हम सब जानते हैं 540 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने आंसर लगाए तो बिल्कुल बच्चों सही, एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना। यहाँ पूछा किसके बारे में गया है भाई? मुस्लिम लीग के बारे में। तो देखिए यहाँ आपका पहले क्या दिया हुआ? 1885 में। तो ये मैंने बताया था आपको कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ था, ठीक है, और मुस्लिम लीग का 1906 में। तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या आपने ऑप्शन बी इसका आंसर लगाया? और 1915 में हिंदू सभा का, है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। हिंदू सभा का कब हुआ था भाई? हिंदू सभा का जो हुआ था वो 1915 में हुआ था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन था? अगर यहाँ सवाल यही पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर, यहां क्या पूछ सकता था आपसे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर में पूछा जाता तो आपका सिराज गोपालचारी होता, लेकिन यहां प्रथम पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन बच्चों इसका सही जवाब होगा। क्या आपने ऑप्शन बी आंसर लगा दिए हैं? तो बिल्कुल बाबू आपने सही आंसर लगाए, है ना। देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना। अब सवाल क्या पूछा गया प्यारे बच्चों आपसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है ना। देखिए आपको 2 सवाल पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि, है ना, प्रथम महिला, ये यानी आपको सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, है ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी वैमनस्य चंद्र बनर्जी पहला अध्यक्ष था, जो कि, है ना, जब इसका राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था कब? 1885 में। कहां पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। और पहला जो महिला अध्यक्ष था उसका नाम था क्या? एनी बेसेंट है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि, है ना, स्वतंत्र भारत के कौन है? तो स्वतंत्र भारत का याद रखिएगा कौन हो जाएगा? है ना, इंदिरा गांधी हो जाएंगे। चलिए बच्चों आप सवाल आपके स्क्रीन पे है कि जय हिंदू का नारा किसने दिया था? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइएगा। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, है ना भाई, डरना नहीं है, आराम से आपको लगाना है, एक एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करना है ना। तो कितने बच्चे आप लोग सही लगा रहे हो? तो हिंदू सभा की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं अगर हिंदू सभा की बात करेंगे तो भाई याद रखिएगा, है ना, सॉरी, जय हिंदू की अगर बात करेंगे तो, है ना, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्या? दिल्ली चलो का नारा, है ना। तो याद रखिएगा दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? दिल्ली चलो का, है ना, नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस भी दिया था, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कब आरंभ हुआ था? एक सवाल पूछा जाता है आपसे प्रथम विश्व युद्ध, है ना, प्रथम अगर पूछा जाए तो ये 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था, ठीक है। अगर वहीं सेकंड की बात करेंगे यानी द्वितीय की अगर बात करें भाई, तो द्वितीय शुरू हुआ था कब? तो द्वितीय की अगर बात करेंगे तो द्वितीय आपका जो शुरू हुआ था 1 सितंबर को, है ना, 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और ये खत्म कब हुआ था? 1945 को। तो इसलिए इसका आंसर बच्चों ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर जितने सारे बच्चे लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। देखिए डियर, यही क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में बताया था, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था। अगर अपने भारत के बारे में पूछा जाएगा तो हम लोग को आजादी कब मिली थी भाई? तो आप सबको पता है 15 अगस्त को मिला है, ये आप सभी को पता है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। कब? 15 अगस्त 1947 को। अगर वहीं अगर अपने ये भारत की बात, अपना भारत की बात कर रहे हैं ना, और वहीं अगर बात करेंगे पाकिस्तान का तो एक दिन पहले उन लोग लिया है 14 अगस्त 1947 को। प्यारे बच्चों ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, 14 अगस्त 1947 को। अगर बच्चों इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए प्राउड की बात है, क्योंकि ये जितने सारे प्रश्न है ये बोर्ड का कलेक्ट प्रश्न है, यानी बोर्ड के द्वारा चुना हुआ प्रश्न है। और इन प्रश्नों को सॉल्व करना मतलब आप बोर्ड के प्रश्न को, है ना, सॉल्व करना बात बराबर है, ठीक है। अब देखिए संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखिए क्या कहा जाता है संविधान का प्रारूप, या पूछा जाता है प्यारे बच्चों अभी संविधान का पिता किसे कहा जाता है ना, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो हम सब जानते हैं बी आर अंबेडकर, है ना, बी आर अंबेडकर। बच्चों ये आप लोग को याद रखेंगे, अंबेडकर, है ना,
अंबेडकर याद रखेंगे, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी को जो है संविधान सभा के क्या कहा जाता है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहा जाता है, संविधान सभा का है ना क्या कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है संविधान का, है ना। और वहीं अगर पूछा जाएगा सचिदानंद सिन्हा, तो ये आप लोग को याद रखना अस्थायी अध्यक्ष है, संविधान का अस्थायी अध्यक्ष, ये आपको याद रखेंगे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें भाई, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा आपका, अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो हमारे भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले जो है क्या थे भाई, ये आपको याद रखना चाहिए अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र हुआ था। प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं, भारत कब गणतंत्र हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से लगाइएगा इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह, है ना, 18 दिन का समय लगा था, ये तो सब बच्चों को पता है कि 18 दिन समय लगा था, है ना। उसके बाद जो है इसको लागू कब किया गया था, सबको पता है कि 26 जनवरी को लागू किया गया था, है ना, 26 है ना बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। और लागू जो कब किया गया था बच्चों, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी अपना भारत जो है गणतंत्र जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 26 जनवरी को बच्चों हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर लगा रहे हैं ना। अब देखेंगे डियर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, है ना। देखिए कितना क्वेश्चन, कितना लाजवाब क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ फटाफट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, अगर यहीं से आपसे पूछा जाए, है ना, फर्स्ट राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की अगर बात करेंगे तो पहला प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगर है ना फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, याद रखिएगा एजुकेशन मिनिस्टर की अगर बात करेंगे, पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद था। और फर्स्ट होम मिनिस्टर की अगर बात करेंगे तो ये था कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका सही जवाब होगा, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल पहला गृह मंत्री थे। दिगंबर और स्वतंत्र, देखिए बच्चों ये चीजें, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैंने कई बार आप लोगों को कराया है, गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए ईमानदारी पूर्वक, है ना। तो देखिए डियर हम सब जानते हैं जैन धर्म के बारे में पढ़े हैं आपको, है ना। जैन धर्म में जब महावीर स्वामी का जो 24वां तीर्थकार थे महावीर स्वामी, जब उसका निर्वाण प्राप्ति हो जाता है तो उनके मानने वाले जो है, उनके अनुयायी जो है दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है दिगंबर में और एक सितंबर में। दिगंबर जो है इन लोग नंगे रहता है, सितंबर जो है सफेद, है ना, सितंबर जो है सफेद वस्त्र पहन के रहते हैं इन लोग, है ना। कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए दिगंबर का मानना था कि कपड़ा जो है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए बाधा डालता है, इसलिए उन लोग नंगे रहते थे। तो ये धर्म कौन सा बताया मैंने आपको, ये तो मैंने आपको जैन धर्म बताया, ये आपने बहुत अच्छे से लगा दिए, है ना। चलिए अब प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, चलिए अच्छे से लगाइए क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिए और सही आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में, बच्चों हम सब बात करते हैं सांची का स्तूप को कौन बनाया, तो सम्राट अशोक ने बनाया है। आप लोग को याद होगा सम्राट अशोक ने बनाया था। और याद रखिए ये कहां पे है, तो ये मध्य प्रदेश में, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, रायसेन जिला में बच्चों, याद रखिए। और विश्व धरोहर स्थल पर इसको घोषित किया गया था कब, 1986 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, ये आप लोग को याद रखना। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत कौन किया था, भाई देखिए धम्म की बात कर रहे हैं, धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, है ना। तो प्राचीन भारत में धम्म की बात करेंगे तो हम सब जानते हैं सम्राट अशोक जो है धम्म की शुरुआत किया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और पता है आप लोगों से पूछा जाता है ये किस वंश के हैं, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है ये मौर्य वंश के थे, है ना। किस वंश के थे, मौर्य वंश का तीसरा शासक था, मौर्य वंश का तीसरा शासक था, ये आप लोग को याद रखना, तीसरा, है ना, तीसरा शासक था, ये आपको ध्यान रखेंगे। कौन सा शासक था भाई, तीसरा शासक था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, है ना। और आपको पता है सबसे महान सम्राट था सम्राट अशोक, को आपको याद होनी चाहिए। अकबरनामा की किसकी कृति है, यानी अकबरनामा, है ना, किसकी कृति है बच्चों, ये आप लोगों से पूछा गया है ना। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए हम सब बात करेंगे, यहां से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलता है जो कि आपको याद होनी चाहिए। अकबरनामा कितने भागों में है, तो याद रखिएगा 3 भागों में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 3 भागों में। और इसका तीसरा भाग कौन सा है, यानी इसका तीसरा भाग, प्यारे बच्चों इसका तीसरा भाग अगर पूछा जाएगा तो तीसरा भाग है आईने अकबरी, है ना, आईने अकबरी, है ना, ये आपको याद रखना, आईने अकबरी आपको ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये आईने अकबरी कौन सा हो जाएगा भाई, ये तीसरा भाग है किसका, अकबरनामा का। और इसका कितना भाग है, ये कितने भागों में है, 5 भागों में। इसके अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, भूमि को अगर पूछा जाएगा तो भूमि को 4 भागों में इसके अनुसार बांटा गया है। और इसका लेखक जो होगा अबुल फजल होगा, चाहे आईने अकबरी का पूछा जाए चाहे अकबरनामा का पूछा जाए, लेखक क्या होगा, अबुल फजल ही होगा इसका, बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए शेरशाह ने चौसा का युद्ध में किसे हराया था, बच्चों देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक बच्चों आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, आप लोग फटाफट बताइए चौसा का युद्ध कब हुआ था, है ना, चौसा का युद्ध कब हुआ था, कमेंट कीजिए फटाफट। अब देखिए
चौसा का युद्ध जो है शेरशाह सूरी और किसके बीच, हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह सूरी के द्वारा, है ना। तो कब हुआ था चौसा का युद्ध प्यारे बच्चों, ये चीजें आप लोगों को बताना है। देखिए कितने बच्चे आप लोग कमेंट कर पा रहे हैं, अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पाया है। बहुत अफसोस वाली बात है यार, बहुत अफसोस वाली बात है, आप लोग आंसर दे नहीं पा रहे हो, है। जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, अभी तक कोई नहीं पाया है ना। जीतल किस धातु का होता है ना, जीतल किस धातु का होता है प्यारे बच्चों, है ना। देखिए अगर वही मैंने क्या बताया आपसे, है ना, चौसा का युद्ध प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को पता होगा, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, है ना। आप बताइए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, आप बताइए फटाफट, तालीकोटा का युद्ध आप लोग बताइए फटाफट, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। देखिए मैसेज कर रहे हैं कि कमेंट नहीं कर पा रहे, कमेंट नहीं कर पाइएगा जब तक चैनल को सब्सक्राइब, भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1 मिनट के बाद आप जो है क्या कर पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे। देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, पहले ये आप मुझे कमेंट करके तालीकोटा का युद्ध के बारे में बताइए, तब आप कमेंट कर पाइएगा। बताइए जीतल किस धातु का होता था, तो याद रखिएगा ये तांबा और चांदी के दोनों को होते थे, तो आप तांबा लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, जीतल जो क्या था भाई, एक सिक्का होता था, है ना, जो कि तांबा का चांदी का। अब बच्चों आपके स्क्रीन पे जहांगीर का शासनकाल कब था। देखिए आप लोग को प्यारे बच्चों यहां से सवाल पूछा जाता है कि मुगल वंश का नींव कब रखा था। देखिए मुगल वंश की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, मुगल वंश का। तो यहां आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो मुगल वंश का संस्थापक जो था भाई वो कौन था, बाबर था। कौन था, बाबर था, ये आप सबको पता है, बाबर था। दूसरा उसका बेटा कौन है, बाबर का बेटा हुमायूं, है ना, हुमायूं। देखिए आप लोग ये सारी चीजें आप लोग याद रखिए। हुमायूं का बेटा कौन है, चलिए फटाफट बताइए, हुमायूं का बेटा कौन है भाई, अकबर है, अकबर। अकबर का बेटा कौन है, अकबर का बेटा का नाम जहांगीर, है ना, जहांगीर। बच्चों याद रखिएगा जहांगीर था अकबर का बेटा का नाम, है ना। अकबर जहांगीर का बेटा का नाम क्या था भाई, तो शाहजहां, है ना, शाहजहां आपको याद रखना है, शाहजहां था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। कौन हो जाएगा भाई, शाहजहां। उसका शाहजहां का बेटा का नाम क्या था, औरंगजेब, है ना, औरंगजेब, औरंगजेब था, ये आप लोग को याद रखना है। अब यहां सवाल पूछा जा रहा है, तो मुगल वंश का जो नींव रखा था प्यारे बच्चों, मुगल वंश का जो नींव रखा था, तो अब हम लोग मुगल वंश की नींव की बात करेंगे, तो मुगल वंश का नींव रखा था 1500, है ना, 1526 में मुगल वंश का नींव रखा था, और इसका शासनकाल 1530 तक चला था। फिर हुमायूं आया, फिर ये 1530 से लेकर के 1539 तक चला था, क्योंकि भाई ये 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और यहीं पे इसको हरा दिया था, है ना। मालूम है कि नहीं आपको, चौसा का युद्ध में ही हरा दिया था। और उसके बाद उसका बेटा है अकबर, ये फिर कब बैठता है, 1556 में गद्दी पर बैठता है, और ये 1605 तक चलता है इसका शासनकाल। और उसका जहांगीर का 1605 से लेकर के, है ना, 1605 से लेकर के 1627 तक जो है जहांगीर का शासनकाल रहता है। तो यहाँ जहांगीर का पूछा गया, इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये 1627 से लेकर 1658 तक, यानी जहांगीर का पुत्र का नाम क्या था, मैंने बताया ना, शाहजहां, है ना, याद रखिएगा शाहजहां, यही इसी का शासनकाल यहाँ तक रहा था, ठीक है। उसके बाद है ना कौन, औरंगजेब आता है। औरंगजेब तो 1600, है ना, 1658 से लेकर 1707 तक जो है औरंगजेब का रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, 4 भागों में बांटा गया, जो कि मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। अब देखिए नवरत्न किसके दरबार में रहते थे। देखिए आप लोगों को पता है ना, मौर्य वंश में जो है ना, मौर्य काल में भी, है ना, क्या रहते थे भाई, मौर्य काल में भी जो है क्या रहते थे, है ना, नवरत्न रहते थे। किसके दरबार में, ये आप लोग बताइए। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त, है ना। तो आप सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं कि नवरत्न जो है अकबर के दरबार में रहते थे। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को ये 2 मार्क्स का सवाल है ना, कितना मार्क्स का है, 2 मार्क्स का सवाल है। तो 2 मार्क्स अगर आप चाहते हैं कि मेरा एकदम सेव हो जाए, हमको जो है पूरा मेरा आ जाए 100 का अर्जन, तो आप लोग एक छोटा सा सवाल का आंसर दीजिए। नवरत्नों के नाम बताइए, है ना, नवरत्नों के नाम बताइए, फटाफट कमेंट कीजिएगा। नवरत्न यानी अकबर के दरबार के नवरत्नों के नाम बताए कमेंट में, अकबर के दरबार के नवरत्नों के नाम बताए कमेंट में। चलिए रामानंद के शिष्य कौन थे भाई, प्यारे बच्चों रामानंद के शिष्य की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि रामानंद के अगर शिष्य की बात करेंगे तो याद रखिएगा रैदास भी था, कबीर भी था, धन्ना एम पीपा, यानी इसका आंसर सभी हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, है ना, बिल्कुल फटाफट। देखिए तलवंडी किसका जन्म स्थान था, ये बहुत ही सिंपल है, मैंने कई बार बताया, तलवंडी में जो है गुरु नानक का है, तो ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है। चलिए अब डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है। भाई देखिए चिश्ती सिलसिले के संस्थापक, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका दरगाह कहां है, जो कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक है, जिसका दरगाह अजमेर में है, या आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर वही निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की बात करेंगे तो दिल्ली में हो जाएगा, सलीम चिश्ती की बात करेंगे तो आपका आगरा में हो जाएगा, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा गया, काशी में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध जन्म का हुआ था, बताइए लिली फटाफट। यानी काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो आप सबको पता है कि काशी में कबीर का हुआ था, या आपको कभी कभी कबीर ना देख करके आपको जो है क्या देखता है, वाराणसी भी देखता है ना, काशी ना रह करके वाराणसी दिया हुआ रहता है, तो आप लोग वाराणसी लगा सकते हैं, है ना। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है बच्चों, है ना,
चलिए आप लोग नवरत्नों के नाम बताएं। मैंने क्या बताया आप लोगों को, अकबर के नवरत्नों के नाम। भाई बहुत कम बच्चे का आंसर आया, एक ही बच्चा जो सही लगा है, एक बच्चा का ही आंसर आया, बाकी सब बच्चे है ना वही टाइम पास कर रहा है। भाई सही से लगाओ यार, सही से, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बच्चों ये बताइए इसका आंसर आप लोग कौन कौन बच्चे लगा रहे हैं, है ना। चलो भाई बताओ। देखिए बीजक में हम सब जानते हैं, बीजक में किसका था, तो कबीर का था। और पता है इसका सही आंसर आपका, है ना, बीजक में जो है कबीर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। देखिए चैतन्य महाप्रभु ये जो है बंगाल में, है ना, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। और रामानंद हम जानते हैं कि उत्तर भारत में, है ना, ये उत्तर भारत में होगा, ये आप लोग को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को पता है कि उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा किया गया था। हैंडसम को किस देश का यात्री कहा जाता है, देखिए आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए हैंडसम के बारे में आपको याद रखना है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार, है ना, ध्यान रखिएगा, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसको। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये किस देश के थे भाई, तो याद रखिएगा मोरक्को के तो ये नहीं थे, है ना, ये तो है ना इटली के थे या चीन के थे या यूनान के थे, है ना। हैंडसम, है ना, यात्रियों का राजकुमार बच्चों, यात्रियों का राजकुमार, ये आप बहुत अच्छे से लगा दिए, है ना। तो भाई ये बिल्कुल सही लगा है आपने, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या आपका, तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपसे पूछा जाता है बच्चों, आपको यहीं से पूछा जाता है। थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना चाहिए इस चीज के बारे में। देखिए किताबुल हिंद कहा जाता है ना, किताबुल हिंद, है ना, किताबुल हिंद कहा जाए, है ना, या तहकीक हिंद कहा जाए, है ना। तो ये एक ही चीज है, एक ही पुस्तक है। और ये किसका है भाई, अल-बिरूनी का है। अल-बिरूनी भारत किसके साथ आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। और पता है मोहम्मद गजनी कहां, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में आक्रमण किया था, वहां से कई सारे विद्वान अफगानिस्तान लेके आए थे, उसमें से कौन था, अल-बिरूनी भी था। इसको भारत के बारे में जानना बहुत ज्यादा उत्सुकता था, और इसलिए जो है अल-बिरूनी है ना किसके साथ आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ। और ये तहकीक हिंद जो पुस्तक है, इसका मतलब क्या होता है, भारत का खोज। अगर पूछा जाए तहकीक हिंद पुस्तक का अर्थ क्या होता है, तो भारत का खोज। बच्चों याद रखिएगा। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था भाई, तो ये तो सबको पता है कि यूनानी यात्री मैगस्थनीज था, जो कि किसका, सेल्यूकिस का, जो क्या बन के आए थे भाई, राजदूत बन के आए थे, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलिए अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था बच्चों, तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको, मोहम्मद गजनी के साथ। आंसर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए डियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे है क्या, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। देखिए कैप्टन हॉकिंस की बात कर रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आए थे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोगों का जहांगीर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। चलिए अब बताइए भाई, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, है ना, फटाफट बताएंगे, है ना। चलिए देखिए काफी, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अब बताइए भाई, आप लोग एक सवाल छोटा सा बताइए, बीबी घर कत्लेआम कहां पे हुआ था, बीबी घर, है ना, बीबी घर कत्लेआम, है ना, कत्लेआम जो हुआ था, कत्लेआम जो हुआ था कहां पे हुआ था भाई, जल्दी लगाओ, बीबी घर कत्लेआम कहां पे हुआ था। आपको पता दक्कन दंगा आयोग जो गठित किया गया था वो 1875 में गठित किया गया था। कब, 1875 में। क्या आपने आंसर 1875 लगाया था इसका, तो बच्चों आपने बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट है। अब देखिए कार्नवालिस कोड, यही कार्नवालिस कोड के द्वारा प्यारे बच्चों आप सबको पता होना चाहिए, अस्थाई बंदोबस्त, है ना। कौन सा बंदोबस्त भाई, अस्थाई बंदोबस्त, है ना, ये आप लोग को याद रखना, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त कब, 1793 में। कब प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, 1793 में लागू किया गया था। कहां पे, बिहार, है ना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, है ना। तो याद रखिएगा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जो है कार्नवालिस कोड के द्वारा ही जो है क्या लागू किया गया था भाई, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है। तो आप लोग इन सभी चीजों को बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वेरी गुड प्यारे बच्चों। अगर पूछा जाए अस्थाई बंदोबस्त है ना कब लागू किया गया था, तो 1793 को। अब बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दामिनी क्या है प्यारे बच्चों, तो एक भूभाग का टुकड़ा है। दामिनी क्या है, एक भूभाग का टुकड़ा है। चलिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आप सभी को पता होगा उम्मीद है। चलिए अब देखिए, महलवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लिया जा रहा था भाई, तो महलवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था, है ना। अब बताइए, एक छोटा सा प्रश्न है, महलवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था कहां लागू किया गया था, और ये किसके द्वारा लिया जाता है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लॉस्ली, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड हेनरी। लॉर्ड बेंटिंग आपका सही आंसर होगा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था भाई, देखिए सबसे पहले सवाल पूछा जाता है संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो हम सब जानते हैं संथाल विद्रोह 1855 से लेकर के 56 के बीच हुआ था। कहीं ऑप्शन में आपका 55 रहता है, कहीं 56 रहता है। अब बताइए, इसका है ना दो भाई था, एक था सिद्धू और एक कान्हू। ये दोनों भाई जो है संथाल लोगों के लिए, संथाल लोग इसको भगवान का भेजा हुआ दूत मानते थे। क्या मानते थे, भगवान का भेजा हुआ दूत मानते थे संथाल लोग, ठीक है। अब देखिए भाई, फ्रांसिस बुकानन कौन था भाई, तो एक क्या थे, फ्रांसिस बुकानन के बारे में पूछा जा रहा है, क्या एक सैनिक थे, गायक थे, अभियंता थे, सर्वेक्षक थे। तो डियर आपको पता होना चाहिए, एक जो है क्या थे, एक सर्वेक्षक थे। एक क्या थे, आप लोग सभी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सर्वेक्षक थे। बिल्कुल बच्चों, आप लोग ने बहुत अच्छे से आंसर दिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सवाल ये बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। बच्चों आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जो है इसका स्थापना हुआ था। इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र है, हम सब जानते हैं, पता रानी लक्ष्मीबाई कहाँ के, झांसी की रानी है ना। सबको पता है कि झांसी से जो है 18 सुल्तान का विद्रोह का जो है नेतृत्व कर रहा था। कहां से 18 सुल्तान विद्रोह का नेतृत्व झांसी से कर रहा था। और कहां पे मारी गई थी भाई, तो याद रखिए ग्वालियर में है ना, युद्ध करते हुए ग्वालियर में जो है मारी गई थी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में मारी गई थी। और लक्ष्मी के है ना गोद लिए पुत्र का नाम क्या था भाई, तो उसका नाम था है ना, यानी मर्दन सिंह था, सदाशिव था, दामोदर था, या आपका घुंडर, तो ये दामोदर राव। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है, यानी दत्तक पुत्र, यानी उसका नाम था क्या, दामोदर राव। जगदीशपुर में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ना। और अच्छे से आप सभी को अच्छे से सोच करके इसका आंसर लगाना है ना। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब। देखिए मैंने क्या कहा था आपको, 18 सुल्तान के विद्रोह की अगर बात करेंगे तो इसके लिए एक निर्धारित तिथि किया गया था। कब, 31 मई का किया गया था, लेकिन 31 में 18 सुल्तान का किया गया था, लेकिन समय से पहले हो गया था। कब, 10 में 1800 सुल्तान को है ना, 10 में 1800 सुल्तान को हो गया था। अलग अलग जगह में जो है ना, अलग अलग दिन जो है क्या हो गया था, शुरू हो गया था। अब वही बात करते हैं जगदीशपुर, जो कि अपना बिहार में है ना। कहां पे, कौन सा जिला में है, आरा जिला में। आप लोगों से 3 सवाल पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा कि आरा से नेतृत्व कौन कर रहा था, जगदीशपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था, या बिहार से कौन कर रहा था। तो आंसर आपका क्या होगा, यही कुंवर सिंह होगा है ना, एक ही आंसर होगा, कुंवर सिंह होगा। और पता है अगर पटना से पूछा जाए तो पटना से कौन होगा, चलिए बच्चों बताएंगे, पटना से 18 सुल्तान का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, कमेंट कीजिए, पटना से कौन कर रहा था प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे, पटना से है ना। चलिए आप लोग फटाफट आंसर लगाएंगे, पटना से। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उसका नाम था पामस्टन है ना। क्या नाम था उसका बच्चों, पामस्टन। ये आपने बिल्कुल सही लगाए। अब देखिए ऐनक बड़ी कितने भागों में है, ये तो मैंने आप लोग को क्लास में ही बताया था कि 5 भागों में है, और है ना इसके अनुसार है ना भूमि को कितने भागों में बांटा गया भाई, 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिया था। तो मैंने क्या पूछा था आपसे सवाल भाई, जल्दी बताएंगे। पटना से जो था, पटना से मैंने पूछा था, आप लोग है ना बहुत सारे बच्चे आंसर दिए हैं। पटना से प्यारे बच्चों पीर अली हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, पीर अली हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, कानपुर से कौन था, कानपुर से है ना, कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था, जल्दी बताएंगे, कानपुर से कौन कर रहा था है ना भाई, बहुत बढ़िया, कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था, फिर बताओ यार, कमेंट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। देखिए जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वही बच्चे कमेंट कर पाएगा, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद 1 मिनट बाद आप कमेंट कर पाएंगे। देखिए दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर पाया था। देखिए दिल्ली से दौलताबाद, तो याद रखिएगा दिल्ली से रातों रात राजधानी परिवर्तित करने वाला है ना, जो बहुत ज्यादा जिसको पागल बादशाह कहा जाता था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और पता है मोहम्मद बिन तुगलक ही ने जो है किसको, इब्न बतूता को याद रखिएगा, इब्न बतूता को है ना, बतूता को क्या किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ही। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना। और ये रातों रात अपनी राजधानी परिवर्तित कर लिया था। गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। देखिए हुमायूंनामा का लेखक कौन है भाई, गुलबदन बेगम है। किसके कहने पर लिखा था, तो सम्राट अकबर के कहने पर है ना हुमायूंनामा लिखा था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बादशाहनामा किसने लिखा था भाई, देखिएगा बादशाहनामा की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं बादशाहनामा की बात कर रहे हैं ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। चलिए अब बादशाहनामा की बात करेंगे तो ये होगा आपका अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा का लेखक कौन है भाई, अब्दुल हमीद लाहौरी, बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर होगा है ना। अब देखिए फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, फतेहपुर सीकरी को कौन बनाया था, अकबर ने बनाया था। और यही फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। किसका, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण किया था, क्यों किया गया था, ये बताइए भाई, एक सवाल है कि क्यों किया गया था। ये आपको राजधानी किसने बनाया था, ये सबको पता है कि अकबर ने, लेकिन ये जो है ना बुलंद दरवाजा का निर्माण, जो भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, जो कि कहां पे, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, उसको क्यों बनाया था, कमेंट कीजिए। आप देखिए भाई है ना, अकबर ने सन 1900 कब जो है दीन इलाही धर्म चलाया था। सम्राट अकबर जो है धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाया था, मतलब ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वो चाहते थे कि हमारे साम्राज्य में जो है सब मिलजुल के रहे है ना, और है ना सभी धर्म के वो सम्मान करते थे, किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देते थे। ठीक है, तो सभी धर्मों का ये अध्ययन करवाया। तो जाहिल बादशाह था सम्राट अकबर, वो सभी धर्मों का अध्ययन करवाया, पता चला कि है ना सभी धर्मों में कुछ ना कुछ उसको कमियां दिखा, एक नया धर्म का निर्माण करने के बारे में सोचा, और जिसका नाम क्या है भाई, दीन इलाही है। और ये जो है निर्माण कब किया था प्यारे बच्चों, 1582 में। देखिए ऑप्शन अगर 1582 ना रहे तो 1581 आप लगा सकते हैं। क्या, 1581 आप लगा सकते हैं है ना, क्योंकि आप सभी बच्चे इस तरह के जो है क्वेश्चन को लेकर काफी डाउट में रहते हैं है ना, तो डाउटफुल आपको नहीं होना है, एकदम अच्छे से है ना। चलिए बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर का संरक्षक कौन था प्यारे बच्चों, तो हम सब जानते हैं कि सम्राट अकबर गद्दी पर बैठा था कब, तो 1556 में, यानी पानीपत का दूसरी लड़ाई में हेमू को हरा करके बैठा था। और इसके संरक्षक में जो था कौन था,
बैरम खां था। इसका आंसर बच्चों आप लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप देखिए भारत में मुगल वंश के संस्थापक, मैंने कहा था ना कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है भाई कौन है, बाबर है। कौन है, तो याद रखिएगा बाबर है, जो कि 1526 में मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है, चलिए किसको हटा करके भाई, तो इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था भाई, तो याद रखिएगा भारत का अंतिम मुगल सम्राट, और हम सब जानते हैं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था, और पता है वो कौन था, बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर। और पता है अंग्रेज के द्वारा हडसन के द्वारा कहां, रंगून भेज दिया गया था, और वहीं रंगून में ही जेल में मार दिया था। ठीक है, रंगून है ना, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका सी हो जाएंगे। ठीक है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था भाई, तो हम सब जानते हैं सम्राट अकबर के समकालीन इतिहासकार, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, है ना, बदायूं। इसका आंसर आप लोग बच्चों बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। अब देखिए इनमें से हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन सा नहीं है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदड़ो का नगर है, जिसका खोज कब हुआ था, 1922 में हुआ था, राखल दास बनर्जी ने किया था। लोथल कहां पे है, गुजरात में है ना, इसका खोज कब हुआ था, 1955 में, है ना, कौन सी नदी के किनारे, भगवा। अब बताइए कालीबंगा कहां पे है, तो ये भी राजस्थान है। इसका अर्थ क्या होता है भाई, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये विजयनगर साम्राज्य एक अलग चैप्टर है, जिसका स्थापना मैंने आपको बताया था 1336 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर आपका डी बच्चों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है ना कब की थी, है ना। चलिए तो सबसे पहले सवाल ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहां पे किया था, तो कोलकाता में। और कब किया था, तो 1784 में किया था। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन देखेंगे, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष किया था। चलिए फटाफट तेजी से लगाइएगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, जल्दी से लगाएंगे, है ना। हम सब जानते हैं दयाराम साहनी की अगर बात करेंगे तो दयाराम साहनी ने, है ना, 1921 में जो है किसका खोज किया था भाई, हड़प्पा का खोज किया था। और पता है इसी के नाम पर क्या पड़ा था, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, है ना। हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। धौलावीरा किस राज्य में, प्यारे बच्चों देखिए यहां से आपको सवाल जो है 5-6 सवाल पूछा जाता है, उसमें से एक सवाल आपको देखने को मिलता है। एक तो पूछा जाता है बनवाली कहां पे है, तो बनवाली हरियाणा में है। धौलावीरा कहां है, गुजरात में। लोथल कहां है, गुजरात में। कालीबंगा कहां है, तो राजस्थान में। तो इसी तरह धौलावीरा के बारे में पूछा है भाई, तो ये आपका आंसर गुजरात हो जाएंगे। क्लियर, सभी बच्चे आप लोग गुजरात लगा दिए, वेरी गुड, आप सभी बच्चे ने आंसर करेक्ट लगा दिए, है ना। चलिए देखिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है ना प्यारे बच्चों। अब बताइए मोहनजोदड़ो, एक छोटा सा सवाल है प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, कमेंट कीजिएगा। अब देखिए किस भाषा का शब्द है, तो हम सब जानते हैं सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, और इसका सही जवाब आपका सिंधी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, जिसका खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का विशाल अस्नागार, देखिए भाई ये अस्नागार पूछा गया यहाँ से, यहाँ आपसे कभी कभी क्या पूछता है, अन्नागार के बारे में पूछता है ना। तो प्यारे बच्चों अन्नागार पूछा जाए चाहे विथाना अस्नागार पूछा जाए, तो आंसर आपका क्या हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोगों का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। अब देखिए पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है ना। देखिए पुरातत्व की बात करें प्यारे बच्चों तो सब जानते हैं कि भग्नावशेष भी आता है, इसमें अभिलेख आता है, सिक्का आता है, लेकिन साहित्य जो कि लिटरेचर इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ आप लोग क्या लगाइएगा, लिटरेचर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका तो आप लोग है ना बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे दिए होंगे। अब प्यारे बच्चों आपके समक्ष में आ गया है 58 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, लोथल किस नदी के किनारे। प्यारे बच्चों देखिएगा लोथल किस नदी के किनारे, मैंने कहा था ना कि लोथल का खोज कब किया था भाई, 1955 में। यहाँ से सवाल काफी देखने को मिलता है, ये कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में स्थित है ना। अब पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर भोगवा नदी। क्या आपने इसका आंसर भोगवा नदी लगाया है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपने सही आंसर दिए हैं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, प्यारे बच्चों एक छोटा सा सवाल आप लोगों से कि त्रिपिटक क्या है ना। त्रिपिटक का अर्थ बताइए आप लोग। हम सब जानते हैं अगर त्रिपिटक पूछा जाए, कोई भी पिटक के बारे में पूछा जाएंगे तो आपका कौन सा धर्म से होगा, बौद्ध धर्म से होगा। इसमें 3 पिटक आता है, कौन कौन आता है, विनय पिटक आता है, याद रखिएगा विनय पिटक आता है ना, विनय पिटक आता है, सुत पिटक आता है, ध्यान रखिएगा सुत पिटक आता है, अभिधम्म पिटक आता है। ये 3 पिटक है, ये आप लोग को याद रखेंगे, अभिधम्म पिटक आता है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखेंगे बच्चों। अब अगर पूछा जाए किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से होगा प्यारे बच्चों, तो इसलिए इसका आंसर आपका बौद्ध धर्म में बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी पिटक के बारे में पूछेंगे तो आपका बौद्ध धर्म ही होगा। त्रिपिटक का मैंने अर्थ आप लोग को बताया था, त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियां, है ना। बहुत अच्छे से बता रहे, काफी बच्चे सही आंसर लगा रहे हैं ना, 3 टोकरियां। हाँ त्रिपिटक कहते हैं सर,
बौद्ध धर्म में ज्ञान के पिटारे को त्रिपिटक कहा जाता है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए, बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों, राजतरंगिणी के लेखक किसने लिखा है? राजतरंगिणी तो हम सब जानते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे, है ना। और आपका राजतरंगिणी विशाखा दत्त हम सब जानते हैं, तो इसका आंसर भाई आप लोगों का बिल्कुल सही है, आप लोगों का आंसर, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है ना। अब देखिए भाई, क्या पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? देखिए सवाल तो ये पूछा जाता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो आप लोगों को पता है 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, है ना। देखिए 1556 में, तीसरा युद्ध हम सब जानते हैं 1761 में हुआ था। अब यह सवाल है कि युद्ध में किसे हराया था? इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था, इब्राहिम लोदी, जो कि आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब सवाल नेक्स्ट डियर क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के दरबार का पर्याप्त गायक कौन था? देखिए अकबर के दरबार के बारे में पूछा जा रहा है आपसे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि तानसेन जब गाते थे ना तो बारिश होने लगता था, इसके जो बहुत है ना, बहुत महान जो है गायक थे, है ना, सम्राट अकबर के दरबार में, ठीक है। अब देखिए ताजमहल किस नदी के किनारे? बहुत सभी को पता है ताजमहल के बारे में कि 7 अजूबों में से एक अजूबा ये भी है ना। और उसके बाद आप कहां पे? अपना भारत में है, कहां पे? उत्तर प्रदेश में। अब ये पूछा जाएगा किस नदी के किनारे प्यारे बच्चों, तो यह आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। कौन बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। किसके लिए बनाया था? अपने वाइफ मुमताज महल के लिए बनाया था, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों आप सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट लगाएं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सुलेह कुल की नीति किसकी थी भाई? तो ये देखिए सुलेह कुल का मतलब पहले आपको समझना है। तो सुलेह कुल का मतलब होता है शांति, यानी सार्वभौमिक शांति, यानी सम्राट अकबर चाहते थे कि हमारा साम्राज्य में क्या हो? शांति स्थापित रहे, सबको मिलजुल कर रहे, और ये अपनाया था भाई कौन? सम्राट अकबर के द्वारा। इसका सही जवाब होगा। अब किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? जजिया एक टैक्स था, है ना। जब सम्राट अकबर गद्दी पर बैठा, कब? 1556 में। आप लोगों को पता है 1556 में यानी पानीपत का दूसरी लड़ाई में हेमू को हरा करके जब गद्दी पर बैठा, तब देखा कि किसी एक कम्युनिटी यानी किसी एक धर्म के पास जो है ना क्या लिया जा रहा है? टैक्स लिया जा रहा है। तो वो चाहते थे सबका जो है क्या करते थे? सभी धर्मों का सम्मान करते थे और वो चाहते थे सब जो है मिलजुल के रहे। इसलिए जो है ये क्या कर दिया? 1564 में जो है इसको समाप्त कर दिया था जजिया कर को। और कौन? सम्राट अकबर के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? सम्राट अकबर के द्वारा। इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है ना। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो हम सब जानते हैं रूस में भारत विधा का जनक जो है ना, किसको कहा जाता है? जीएस लिविदेव को कहा जाता है। सही, एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर। क्वेश्चन क्या है आपका कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी, है ना, हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो हम सब जानते हैं हम्पी से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था प्यारे बच्चों? विजयनगर साम्राज्य, है ना। पता है आप लोगों ना, विजयनगर साम्राज्य, इसका स्थापना 1336 में हुआ था। इसके द्वारा हरिहर और बुक्का दो भाई ने मिलकर किया था। जब इसका ध्वस्त हो गया था, इसको हम्पी के नाम से जाना गया, जो कि वहां की स्थानीय देवी था पंपा देवी, उसी के नाम पर इसका नाम हम्पी पड़ा था। अब देखिए डियर, इसको जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था तो 1986 में, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। विजयनगर का महान शासक, भाई देखिए विजयनगर का महान शासक, अगर पूछा जाए कितने वंशों ने शासन किया था यहाँ, तो 4 वंशों ने। और वहां का जो महान शासक था उसका नाम था कृष्णदेव राय। कौन था प्यारे बच्चों? तो कृष्णदेव राय, जो कि सबसे महान सम्राट था। कहां का? याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम्पी किस राज्य से संबंधित है भाई? तो हम्पी के बारे में पूछा गया है। तो मैंने आप लोग को अच्छे से बताया ना कि हम्पी से पहले इसका नाम विजयनगर हुआ करता था, यानी जब इसका ध्वस्त हो गया तो उसको हम्पी के नाम से जाना गया, क्योंकि वहां के स्थानीय देवी का नाम पंपा देवी था, उसी के नाम पर इसका हम्पी पड़ा था। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ है भाई? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं इसका स्थापना 1336 में हुआ था। इसलिए इसका आंसर भाई आपका 1336, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या, भाई देखिएगा महाजन पदों की संख्या, है ना। देखिए महाजन पद किसको कहते थे? जब महाजन पद से पहले छोटा छोटा जनपद हुआ करता था, जब बहुत सारे जनपद मिलकर के एक बड़े विस्तृत राज्य बना तो उसको महाजन पद कहा गया। और जो वर्तमान में जैसे राज्य भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम पे जो है इसी तरह महाजन पद कहा करता था। और उस टाइम टोटल संख्या कितना था भाई? 16 संख्या था। और उसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद था मगध, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए मगध साम्राज्य का स्थापना किस वंश के थे? पहला शासक हर्यक वंश के थे, हर्यक वंश। और प्यारे बच्चों, है ना, हर्यक वंश का पहला राजा था बिंबिसार, यानी बिंबिसार ने ही जो है मगध साम्राज्य का स्थापना किया था, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब सवाल नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है भाई? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बच्चों हम सब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। आप जानते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है ना, बिल्कुल पता है आप लोगों को। अब ये बताइए आप सब प्यारे बच्चों, ये बताइए कि सम्राट अशोक, है ना, सम्राट अशोक, है ना, सम्राट अशोक का, अशोक का जो है आप लोग को याद रखते हैं, सम्राट अशोक का जो है ना, अशोक का जो है
अशोक का जो अभिलेख को पढ़ा था वो कौन पढ़ा था, ये बताइए। सम्राट अशोक के अभिलेख को कौन पढ़ा था, सबसे पहले एक छोटा सा सवाल है। अब बताइए चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करेंगे भाई तो इसका शासनकाल 323 से लेकर के 298 ईस्वी था। और ये आपको पता है इसका जो पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, बिंदुसार था, है ना, बिंदुसार था। और बिंदुसार के जो पुत्र था भाई वो सम्राट अशोक था, ये आप लोग को लगाना, ये भी मौर्य वंश का था। विक्रमादित्य, देखिए उपाधि दिया गया था, विक्रमादित्य की उपाधि मिला था। तो भाई हम सब जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है ये विक्रमादित्य की उपाधि मिला था, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। इसी के दरबार में क्या रहते थे, नवरत्न रहते थे। क्या इसी के दरबार में नवरत्न रहते थे, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे बच्चों अच्छे से लगाएंगे, है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, जल्दी बताएंगे फटाफट क्या हो जाएगा। अगर बात करें अशोक किस वंश का शासक था, मैंने बताया ना कि ये मौर्य वंश का शासक था और मौर्य वंश का तीसरा शासक, ये आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो मैंने आपको बताया ना कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है, हम सब जानते हैं महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है बच्चों, तो आप लोगों को पता है ये पांडव और किसके बीच हुआ है प्यारे बच्चों, आपको पता है पांडव और कौरवों के बीच हुआ है। किसके बीच, पांडव और कौरवों के बीच। जीत किसकी हुई थी इसमें, विजय जो हुआ था, है ना, किसको, पांडवों की विजय हुआ था। पांडवों की संख्या कितना था भाई, तो 5 पांडवों की संख्या था। कौरवों की संख्या कितना था, 100 कौरवों की संख्या था। विजय किसका हुआ था भाई, तो पांडवों की इसमें विजय हुआ था। और महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, है ना। पुराणों की संख्या कितना है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपका 18 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन मैं देख लूंगा भाई, सोनीराज निश्चिंत रहिए, 60 नंबर क्वेश्चन मैं देख लूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आश्रम व्यवस्था में, अरे यार 60 नंबर क्वेश्चन को देखना ही पड़ेगा क्या, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना, राजतरंगिणी, अच्छा अच्छा राजतरंगिणी, यार मैंने क्या बताया था आपको, राजतरंगिणी आपका कलहन हो जाएगा, कलहन, सॉरी। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए फटाफट बताइए, है ना। चलिए फटाफट बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा आपका, है ना। चलिए आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का वर्णन किया गया है, अब बताइए भाई आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है, तो डियर आपको याद रखना है 4 प्रकार का, है ना। कितना प्रकार का भाई, 4 प्रकार का, ये आपने बिल्कुल सही लगाया है ना। आप देखिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था, देखिए ये अश्वमेध यज्ञ, पहले तो ये समझ होनी चाहिए कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या है प्यारे बच्चों, है ना। तो हम सब जानते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, जब, है ना, क्या करता है कोई सम्राट, क्या करता है ना, अश्व मतलब घोड़ा, यानी घोड़ा को क्या करता है, छोड़ देता है, यानी जिस क्षेत्र तक अगर वो घोड़ा जहां तक जाएगा तो जो सम्राट अश्वमेध यज्ञ करता है उसका वो पूरा का पूरा क्षेत्र हो जाएगा। अगर कोई भी अगर उसको अगर घोड़ा को रोक देता है तो उसके साथ उसको फिर युद्ध करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। और ये क्या करने के लिए, शाही संप्रभुता के लिए जो है ये यश, या ना, क्या किया जाता है भाई, अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर को देश से निकाल करके कहां भेज दिया गया था, मैंने कहा ना कि इसमें हडसन ने, किसने भेजा था भाई, हडसन, हडसन जो अंग्रेज है ना, तो भाई गवर्नर था ये हडसन, जो इसको कहां निकाल कर भेज दिया गया था, रंगून। रंगून कहां पे है, बर्मा, जो कि याद रखना है, बर्मा में जो इसको भेज दिया गया था, बर्मा, जो कि आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह समय भारत के जो गवर्नर थे, यानी भारत के भारतीय गवर्नर आपको याद पूछा जाए, भारत के पूछा जाए तो याद रखिए उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग था प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है। 1857 का विद्रोह का निर्धारित तिथि क्या था, आप लोग कमेंट कीजिएगा निर्धारित तिथि क्या था प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे, यानी उसका निर्धारित जो फिक्स तिथि था उसका क्या था, ये बताइए। वैपकत का सिद्धांत, देखिए वैपकत का पूछा जाए प्यारे बच्चों, या आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा नीति, है ना, हड़प्पा नीति पूछा जाए, चाहे वैपकत की पूछी जाए, तो भाई वो आपका, है ना, सिद्धांत समझ किससे था, तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो हम सब जानते हैं कि ये डलहौजी से हो जाएंगे, है ना, चाहे हड़प्पा पूछा जाए चाहे वैपकत पूछा जाए, ये आपका डलहौजी से हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 1857 की, है ना, तिथि जो है, किस तिथि को आरंभ हुआ था 1857 का, मैंने कहा था ना, अभी मैंने आपसे पूछा तो आप लोग क्या दे रहे हैं, 31 मई सर, 31 मई, बिल्कुल सही बात है। 31 मई 1857 का जो है क्या था, निर्धारित तिथि था, लेकिन समय से पहले स्टार्ट हो गया था, है ना, 10 मई को। और कहां से शुरुआत हुआ था प्यारे बच्चों, है ना, मेरठ, है ना, मेरठ से यानी शुरुआत हुआ था, है ना, बैरकपुर छावनी मेरठ से जो है क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है प्यारे बच्चों, आप लोगों को सवाल पूछा जाता है, एक सवाल तो और पूछा जाता है जो कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में है ना, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, बहुत सारे बच्चे समझते हैं क्या कि, है ना, इंडिया गेट का आपके मुंबई में, नहीं, इंडिया गेट आपका दिल्ली में है,
है ना, इंडिया गेट आपका दिल्ली में है ना, अगर इंडिया गेट पूछेंगे तो भाई आपका दिल्ली हो जाएगा, और गेटवे ऑफ इंडिया पूछेंगे तो आपका कहां, बॉम्बे में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और कब बना है, 1911 में बना है। कब बना है, 1911 में। इंडिया गेट कब बना है, 1931 में बना है। ये भी आपको याद रखना है, कब बना है, 1931 में और 1911 में। ठीक है, चलिए, लाजवाब लाजवाब, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, चलिए, है ना, देखो यार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है कि कमेंट नहीं आप कर पा रहे हैं। अब बताओ, कमेंट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तभी आप कमेंट कर पाइएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, तो बच्चों हम सब जानते हैं 1931, जो कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि 1931 में, है ना, इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत, मैंने कहा था ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कहां से कहां तक किया गया था भाई, मुंबई से लेकर के थाने के बीच चलाया गया था। कहां से कहां तक, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। कितना किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक प्यारे बच्चों, कितना किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक। और कब चलाया गया था, 1853 में चलाया गया था, जो कि आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर पूछा जाए विश्व में कब चलाया गया था, विश्व में, कमेंट कीजिए। अब देखिए भाई, वास्को डी गामा भारत कब आया था, देखिए वास्को डी गामा की बात करेंगे तो वास्को डी गामा कहां पे सबसे पहले आया था, कालीकट में आया था। कालीकट, जो कि कहां पे पड़ता है, कालीकट केरल में, है ना, कालीकट केरल में सबसे पहले आया था। और कब आया था, 1498 में, है ना, तो याद रखिएगा 1498। ये बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में वन प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो भाई देखिए वन प्रवास पूछा गया है ना, तो वन प्रवास पूछा जाएंगे तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दादा भाई नौरोजी। आपने आंसर बिल्कुल सही लगाए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डियर क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था। देखिए भाई, ये आप लोग का हिंदी में भी मैंने ये कल पढ़ाया था आपको, है ना। भगत सिंह का जन्म भी बताया था मैंने कि 1907 में हुआ था, है ना। और देखिए अगर फांसी जो दिया गया था भाई 23 मार्च, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को 7:33 में दिया गया था। 7:33 पे दिया गया था, जो कि आप लोग याद रखेंगे, है ना। सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका 23 मार्च 1931 को याद रखेंगे। चौरी चौरा कांड, भाई हम सब जानते हैं चौरी चौरा ये जो है गांव है, ये गांव है, कहां का है, उत्तर प्रदेश का है ना। तो उत्तर प्रदेश ये आप लोग को याद रखना है ना। अब देखिए भाई, इसी जगह में जो है ये घटना घटी थी, जो कि पुलिस चौकी को, है ना, पेट्रोल से छिड़काव करके उसको जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गया था। और ये 1922 में घटना हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो क्या किया गया था, जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था, इसको स्थगित करना पड़ा था, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, बहुत लाजवाब, बहुत ही लाजवाब प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं ना। देखिए, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, सबको पता है कि शेरे पंजाब के नाम से। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा क्या जा रहा है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। हम सब जानते हैं शेरे पंजाब के नाम से, आपको पता है लाला लाजपत राय को जो है शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है ना। शहीद आजम किसको कहेंगे, भगत सिंह को कहेंगे, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए साइमन कमीशन कौन सा राज्य में आया था, तो सबसे पहले मुंबई आया था, है ना, मुंबई में आया था। और इसको साइमन कमीशन को जो है काला झंडा दिखा करके, क्या काला झंडा दिखा करके इसका स्वागत किया गया था, काला झंडा दिखा करके। और नारा लगा रहा था साइमन कमीशन गो बैक गो बैक। और ये कब आया था भाई, 1928 में आया था। और आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, 1928 बिल्कुल सही आंसर है। अब देखेंगे निम्न में से कौन सा आंदोलन जो दांडी से शुरू हुआ था, भाई दांडी मार्च, है ना, जो कि आप लोग पता है नमक कानून तोड़ने के लिए यहां से दांडी से शुरू किया गया था। कौन सा तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए। और ये हुआ था सविनय आंदोलन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और कब शुरू किया गया था, 1930 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो पता होना चाहिए कब शुरू किया गया था, 1930 में, है ना। असहयोग आंदोलन 1920 में, है ना। उसके बाद है ना भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चलिए, गांधी जी के द्वारा सभी के सभी आंदोलन जो है ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। दांडी किस राज्य में, मैं कहा था ना, नमक कानून तोड़ने के लिए कहां से भाई, गुजरात अहमदाबाद से जो शुरू किया था। इसका आंसर आप लोगों का डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आया था। तो हम सब जानते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गया था, 1893 में गया था। और वापस जो आए थे 1915 में। तो गांधी जी का पहला जो है पहला आंदोलन, पहला किसान आंदोलन था सविनय आंदोलन। हम सब जानते हैं, सॉरी मतलब चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में शुरू किया गया था। और पता चंपारण सत्याग्रह क्या है, आप लोगों को पता, अपना बिहार का चंपारण जिला में नील के खेती में 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था, जहां के हमारे यहाँ के किसान काफी परेशान हो गए थे। मतलब 1/30 हिस्सा में हर हाल में, है ना, नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था। और साथ में जो उपज होता था उसका मनमानी रेट लगाते थे। तो किसान काफी परेशान हो गए थे। और उसमें से एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो किससे आग्रह किया था, महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी अपना बिहार का चंपारण आया था, ठीक है। तो आप लोगों को पता है अपना बिहार का चंपारण आया था बच्चों, ये बहुत जबरदस्त है ना। चलिए, बहुत ही लाजवाब, है ना। अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, है ना। अब बच्चों ये बताइए, एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है ना। एक सवाल क्या पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, है ना। क्रिप्स, है ना, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, बताइए फटाफट। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था।
चलिए कमेंट कीजिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। और 1942 में हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। उसी तरह पूछा जाए खिलाफत आंदोलन 1919 में गांधी जी के नेतृत्व में। उसके बाद सविनय आंदोलन 1930 में हो जाएगा। उसका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और यहीं पे गांधी जी ने नारा दिया था, है ना, भारत छोड़ो अंग्रेज, है ना। और नारा क्या दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा यहीं पे दिया था गांधी जी के द्वारा। और इसका याद रखिएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए रॉलेट एक्ट जिसको क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों, काला कानून कहा जाता था। देखिए हम सब जानते हैं इसके बारे में, सभी बच्चों को लगभग पता होगा क्योंकि हम लोग क्लास 10th में भी ये पढ़े हुए हैं। यानी अंग्रेज के द्वारा एक कानून लाया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसको जो है काला कानून कहा जाता था। इसमें किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध तौर पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। लोग इसके खिलाफ जो है आवाज उठा रहे थे। कब, है ना, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जनसभा का आयोजन किया गया था। और वहां पर भी जो अंग्रेज के द्वारा गोलियां चला दिया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। और पता आप लोगों को ये जो है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1919 में पारित किया गया था। कब, 1919 में पारित किया गया था। यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों बहुत ही लाजवाब तरीके से आप सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त, है ना। देखिए जो बच्चे आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी चले जाएगा। क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ पाता टाइम पे, तो नोटिफिकेशन नहीं जाने का इसका मतलब है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन चले जाएगा। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना। अब देखिए भाई हम सब जानते हैं, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा का आयोजन किया गया था। किसके लिए, रॉलेट कानून, है ना, रॉलेट कानून के लिए जो है क्या किया गया, इसके विरोध में 13 अप्रैल, याद रखिए कब, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919, है ना। तो याद रखिए 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अब आप लोग में से बहुत सारे बच्चे, आपको पता है अभी हम लोग जो है, आप लोग बहुत ज्यादा कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे हैं कि सर जो हम लोग को नोट्स, है ना, ऑफर दीजिए। तो जो 599 रुपीज में जो नोट्स मिल रहा था प्यारे बच्चों, वो मात्र अब 100 रुपीज में, कितना, 100 रुपीज में आपको दिया जा रहा है। वो भी किसका, ऑल सब्जेक्ट का। आपको पता होना चाहिए ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स अभी जो है, पूरे सब्जेक्ट का आपको नोट्स जो है मात्र 100 रुपीज में दिया जा रहा है। जहां से इस नोट्स की मदद से आप पढ़ के बच्चों टॉपर बन सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आप चाहते हैं कि कम टाइम पे आप बेहतर तैयारी करें, यानी 450 प्लस मार्क्स लाने का अगर आपका भी सपना है ना, तो बच्चों आप आराम से इस सपना को साकार कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग वैसे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव। ये नोट्स जो मिलेंगे ये आपका सब्जेक्टिव भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। इसमें आपका मॉडल सेट है, मॉडल सेट भी है, प्रैक्टिस सेट है, सारा चीज में दिया हुआ है। ऑल सब्जेक्ट का आपको मात्र 100 रुपीज मिलेगा। भाई 100 रुपीज कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ना। तो जिस भी बच्चों को लेना है ये नंबर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इस नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9162055090। इस नंबर पे कॉल करके, या आप जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे अच्छा है कि ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं से ले लीजिए बोर्ड एग्जाम, है ना, बोर्ड एग्जाम स्टडी को, है ना। अगर कोई दिक्कत होगा आप वहां से नहीं ले पा रहे हैं तो नंबर जो दिया गया उस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है डियर, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए, है ना। चलिए अब देखेंगे भाई, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। चलिए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। बंगाल विभाजन, है ना, किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों। तो हम सब जानते हैं बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो भाई बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था, कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा किया गया था। और कर्जन के द्वारा कब किया गया था, ये 1905 में किया गया था। इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे तो ये मौर्य वंश के संस्थापक है। ये कौन है, तो मौर्य वंश के संस्थापक ही आप लोग को याद रखना। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर इसका पुत्र की बात करेंगे तो इसका पुत्र का नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था, बिंदुसार था। यानी इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर पूछा जाए बिंदुसार के जो पुत्र थे भाई कौन थे, सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र। ठीक है, अशोक के पिता का नाम क्या था बच्चों, वही सवाल आपके समीप आ गया है, जल्दी बताएंगे। देखिए सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं तो उसका पिता का नाम अगर पूछे जाएंगे आपसे तो बिंदुसार बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे बच्चों, है ना। धम्म की शुरुआत कौन किया है, सम्राट अशोक ने, है ना। चलिए आप देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका, हड़प्पा सभ्यता में सूती कपड़े के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था। देखिए आप लोगों से पूछा जाता है हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। अगर हल के साक्ष्य पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा हल से जुते खेत के साक्ष्य तो आपका कालीबंगा हो जाता है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए सूती कपड़े का तो इसका आंसर आपका मोहनजोदड़ो हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था, है ना। किसने, राखलदास बनर्जी ने। और ये किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे, बिल्कुल सही है ना।
अब सवाल है हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था बच्चों। अगर पूछा जाएगा सर हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,640 वर्ग किलोमीटर में एक पूरी की पूरी सभ्यता फैली हुई थी। कहीं 600 पूरा में देखने को मिलता है, कहीं 640, ये भी आपको याद रखना। पूरब से पश्चिम की अगर बात करेंगे तो पूरब से पश्चिम की अगर बात करें भाई, तो ये पूरब से पश्चिम आपका 1600 किलोमीटर से था। और है ना, अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें, है ना, उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो डियर आपको याद रखना है ये आपका 1200 किलोमीटर तक, है ना। अब डियर यहां बात कर रहे हैं ये कैसा आकार में था, तो ये पूरे के पूरे सभ्यता त्रिभुजा आकार क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, सिंध का बाग भी कहते हैं। ये पेपर में आपका पूछा गया है। अब देखिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, ये भी मैंने आपको बताया, जिसको आर.डी. बनर्जी कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, राखल दास बनर्जी। और अगर बात करेंगे भाई तो ये आपका जो है ना आर.डी. बनर्जी किसका, मोहनजोदड़ो का खोज किया है। ये तो आप सबको बिल्कुल नोट कर लेनी चाहिए। अब देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं बच्चों। मैंने कहा था ना कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है भाई, तो है ना राखलदास बनर्जी ने किया था। कब खोजा था, तो 1922 में। और ये किस नदी के किनारे है, तो हम सब जानते हैं कि ये सिंधु नदी के किनारे है बच्चों। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए डियर क्वेश्चन है कि लोथल किस राज्य में अवस्थित है ना। लोथल की बात आपसे पूछा जा रहा है, जो कि हम सब जानते हैं। अगर पूछा जाएगा नदी के बारे में तो ये भोगवा नदी के किनारे है। इसका खोज कब हुआ था, तो इसका खोज 1955 में हुआ है। अगर यही पूछा जाए कि किस राज्य में है लोथल, तो लोथल आपका गुजरात में है। यानी इसका आंसर आपका बच्चों गुजरात इसका सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए सवाल है आपका, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। पता आप लोग को ये प्रियदर्शी का उपाधि जो है किसको मिला था, सम्राट अशोक को जो है प्रियदर्शी का उपाधि मिला था बच्चों। तो इसका सही जवाब आपका प्रियदर्शी जो है सम्राट अशोक को मिला था। इसका राइट आंसर आपका अशोक हो जाएंगे। अब देखिए सिंधु सभ्यता में जो है बंदरगाह का साक्ष्य है ना, आपको पता है सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य। तो हम सब जानते हैं कि अगर बंदरगाह की बात करेंगे भाई तो ये आपका लोथल हो जाएगा। और लोथल कहां पे है, गुजरात में। इसका खोज 1955 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है ना। एस.आर. राव के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहां पे, गुजरात में, है ना। चलिए बात करेंगे सिंधु सभ्यता में नृत्य कर, है ना, कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति जो है कहां से मिला था, है ना। नृत्य करती हुई जो मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ था, इनके बारे में बताइए। चलिए बहुत ही लाजवाब तरीके से अच्छे से आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे को पता होना चाहिए। काफी MVVI प्रश्न है, MVVI जितने सारे बच्चे लगा रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो बच्चों इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखेंगे हड़प्पा का खोज कब हुआ था, 1921 में। इसलिए इसको जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा ही था। और उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है। अब बात करेंगे भारत का प्राचीनतम ज्ञात जो अभिलेख है बच्चों, ये आप लोग को लगाना है। तो हम सब जानते हैं कि वज्रगाई, है ना, वज्रकोई का अभिलेख जो है सबसे जो है प्राचीनतम, है ना, ज्ञात अभिलेख है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए भाई आप देखेंगे मैगस्थनीज किसके राजदूत में आया था भाई, मैगस्थनीज किसका राजदूत था, पता है। मैगस्थनीज जो है ये कहां से थे, यूनान के थे, है ना। आपको पता है यूनान के यात्री थे। और पता है ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम बच्चों आप लोगों को पता है, इंडिका, है ना। इंडिका इसका ग्रंथ का नाम है, जिसका लेखक मैगस्थनीज है। और ये सेल्यूकस के राजदूत बनकर के अपना भारत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये आप लोग को नोट कर लेना है। अब देखिए सवाल है किस शासक ने 99 भाइयों की, है ना, भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया उसको, तो वो था कौन, सम्राट अशोक बच्चों। इसका आंसर आपका सम्राट अशोक बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कलिंग युद्ध का वर्णन किस जो है अभिलेख में किया गया है। देखिए कलिंग युद्ध के बारे में, कलिंग युद्ध कब हुआ था, आप लोगों को यह भी सवाल पूछा जाता है पेपर में। तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और पता है ये कहां पे हुआ था भाई, सॉरी कौन सा शिलालेख में इसका वर्णन मिला है, 13वां शिलालेख में। इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल। आपने आंसर डी अगर लगाए हैं तो बच्चों सही आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल है भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था। अब बताए कौन सा शासक जो है अभिलेख जो है जारी किया था, तो सम्राट अशोक के द्वारा। उसके बाद पूछा जाएगा धम्म की शुरुआत कौन किया था, धम्म की शुरुआत अगर पूछा जाए तो वो भी आपका आंसर क्या हो जाएंगे, सम्राट अशोक ही हो जाएंगे। चीनी यात्री फाह्यान जो है किसके शासन काल में भारत आया था, चीनी यात्री फाह्यान जो कि विक्रमादित्य, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, विक्रमादित्य की इसको उपाधि मिला था। और ये कौन थे भाई, फाह्यान कहां से आए थे, चीन से आए थे, ये आपको याद रखना है। अब देखिए सती प्रथा का अभिलेख जो है किस साक्ष्य से प्राप्त हुआ था। देखिए सती प्रथा का उल्लेख जो है आपको बताना है, सती प्रथा के बारे में कौन सा अभिलेख में जो इसके बारे में है ना उल्लेख है, तो एरन, है ना, एरन अभिलेख में बच्चों ये आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएंगे। वान भट्ट किस शासक के दरबारी, है ना, दरबारी थे भाई, तो वान भट्ट के बारे में आपको याद रखना है। कदम्बड़ी जो ग्रंथ है उसके लेखक है। और पता है ये किसके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में, है ना, दरबारी थे, ये आप लोग को नोट कर लेना है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। गुप्त संबंध के बारे में बच्चों आप लोगों को लगाना है, जल्दी फटाफट बताएंगे कितने बच्चे सही आप लोग आंसर दे रहे हो, है ना।
या बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा गुप्त संवत के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री है ना, कौन हो जाएंगे, श्री गुप्त हो जाएंगे। और ये कब शुरू हुआ था, है ना, गुप्त संवत की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर के 320, ये आपका आंसर ऑप्शन डी बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए पंचतंत्र की रचना जो है किसने की, अब सवाल है कि पंचतंत्र की रचना जो है किसने किया है बच्चों, ये आप लोगों को लगाना है, एमवीवीआई प्रश्न है। और हम सब जानते हैं पंचतंत्र की रचना जो आपका किया है वो आर्यभट्ट या विष्णु शर्मा, ये बच्चों इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए तेजी से आप लोग आंसर लगाइए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, पता है नालंदा विश्वविद्यालय कहां पे है बच्चों, हम सब जानते हैं कि अपना बिहार में है ना, नालंदा जिला आपको पता ही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और ये इसका संस्थापक जो है कौन है, कुमार गुप्त है, ये आप लोग को याद रखना है। कौन हो जाएंगे, कुमार गुप्त बच्चों इसका सही है। गीता में उपदेश क्या दिया भाई, गीता में उपदेश क्या दिया है आप सबको पता है, गीता में उपदेश दिया कर्म करो, है ना, कर्म करो भविष्य की चिंता मत करो, कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है, यानी इसका सही जवाब आपका सही हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। अगर आपने इनमें से सभी लगा दिए हैं तो बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। पता है इसका जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, हम सब जानते हैं। और पता है इसको जो है ना किस कुल के शाक्य थे भाई संबंधित थे, तो ये शाक्य कुल के थे। पता है किस काल के थे, कुल के थे, शाक्य कुल के थे। और पता है इसको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुआ था, तो बोध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और पता है जन्म कहां पे हुआ था, इसको याद रखिएगा, लुम्बिनी में इसका जो है जन्म हुआ था। और कब जन्म हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये शाक्य कुल के थे, इसका सही जवाब आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया। अब देखिए भाई वेदों की बात करेंगे, वेद कितना है, 4 है, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएंगे, इसका सही आंसर आपका ऋग्वेद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए किस वेद में जादू टोना एवं इलाज का वर्णन मिलता है बच्चों, तो हम सब जानते हैं जादू टोना और इलाज वाली बात जो आएगा वो आपका अर्थवेद में आ जाएंगे। जहां संगीत वाली बात आ जाए, आपसे पूछा जाएगा संगीत का जो आपका यानी संगीत का जो है ना वर्णन किसमें किया गया भाई, तो आपका सामवेद में, ये आप लोग को याद रखना है ना। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन है आपका, किस वेद में संगीत की शुरुआत मानी जाती है। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया किस वेद में संगीत की शुरुआत मानी जाती है, तो ये सामवेद में हो जाएंगे, इसका सही जवाब आपका सामवेद बच्चों, है ना। नेक्स्ट देखिएगा वैदिक समाज कैसा था भाई, देखिए वैदिक समाज है ना, इसका नाम क्यों पड़ा वैदिक, है ना, क्योंकि है ना वेद का रचना हुआ था। और पता है ये कैसा था, तो पितृ प्रधान था। पता है यहाँ पर जो है पुरुष को प्राथमिकता दी जाती थी, पुरुष के नाम पर ही जो है क्या बच्चों का नामकरण होता था। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहां से मिलती है भाई, तो ये आप लोग को लगाना है। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में, कितना वर्ण के बारे में बताया भाई आपको, 4 वर्णों के बारे में हम लोग जानते हैं। और पता ही होगा आपको ये जानकारी कहां, पुरुष सूक्त से मिला है, इसका सही आंसर आपका पुरुष सूक्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो भाई ऋग्वेद की बात करें, टोटल मंडलों की संख्या के बारे में आपसे पूछा गया है, तो हम सब जानते हैं कि टोटल जो मंडल है भाई कितना है, 10 मंडल है। ये आपने बहुत अच्छे से लगा दिए, है ना डियर, बिल्कुल राइट आंसर, आप सभी ने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगा दिए है ना। चलिए अब आप लोग फटाफट है ना तेजी से आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब डियर हम लोग नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है कि रामायण की रचना किसने किया है। देखिए प्यारे बच्चों रामायण के बारे में यहां से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तो रामायण के बारे में पूछेंगे तो आप लोग क्या लगाइएगा, वाल्मीकि बिल्कुल सही दीजिएगा। अब पूछा जाएगा मनुस्मृति के बारे में, है ना। अब हम जानते हैं कि मनुस्मृति के बारे में अगर बात करें भाई तो मनुस्मृति के रचिता कौन है, मनु हो जाएंगे। वेद व्यास के बारे में आपको पता है, महाभारत का लेखक कौन हो जाएंगे, महाभारत, है ना, महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे, वेद व्यास हो जाएंगे। अगर वही पूछा जाएगा चाणक्य कौन सा ग्रंथ का है, तो ये अर्थशास्त्र का है, अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र के लेखक आपका कौन हो जाएंगे, चाणक्य हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब आपका वाल्मीकि बिल्कुल सही है। अब बताइए गांडीव के बारे में बच्चों, ये आपने बिल्कुल आपको पता होगा, गांडीव ये आपका रिवीजन भी हो रहा है, साथ साथ में आप अच्छे से लगाइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, है ना। चलिए अब डियर यहां बात किसकी हो रही है, गांडीव की बात हो रही है। तो ये किसका था, अर्जुन का साका था, नहीं अर्जुन का तलवार बिल्कुल नहीं, अर्जुन का धनुष था। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे लगा रहे भाई बिल्कुल सही है ना, बताओ बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखिए अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था, आपको पता है अभिमन्यु की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, अभिमन्यु के जो पिता था उसका नाम क्या था, युधिष्ठिर था, भीम था, है ना, सहदेव था, अर्जुन था, है ना। बहुत अच्छे से लगाएंगे, है ना। तो ये आप लोग को बताइए अभिमन्यु के पुत्र, है ना, अभिमन्यु के पिता कौन था। चलिए गुड बेटा, बहुत जबरदस्त, है ना, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल। चलिए फटाफट लगाएंगे, कितने बच्चे सही लगा रहे हो, एकदम बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हो, है ना। चलिए भाई बहुत लाजवाब,
बहुत लाजवाब बच्चों, बिल्कुल सही है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे डियर क्वेश्चन क्या है आपका, पांडवों की नई राजधानी कहां था। तो यहां आपको पूछा गया पांडवों की नई राजधानी। मैंने आप लोग को बताया था महाभारत के बारे में, है ना, महाभारत के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था। दो परिवारों के बीच युद्ध हुआ था, पांडव और पता है आपको कौरव के बीच, पांडव और कौरव के बीच युद्ध हुआ था, यह आप लोग को याद होगा। और जीत किसकी हुई थी भाई, तो जीत जो है पांडवों की हुई थी। और पता ही होगा पांडवों की संख्या 5 था मात्र, और कौरवों की संख्या अगर बात करें भाई तो ये लोग 100 था, लेकिन कौरवों की हार हो गया था। और नई राजधानी जो था इंद्रप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ, ये आपको याद रखना है, इंद्रप्रस्थ यानी इसका सही आंसर होंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौरव और पांडव के राजकुमार कौन ना गुरु कौन थे। तो कौरव और पांडव के जो गुरु थे उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, तो उसका नाम था द्रोणाचार्य, इसका सही जवाब हो जाएंगे, है ना। कौन हो जाएंगे, द्रोणाचार्य, बिल्कुल बच्चों सही है। अकबर का संरक्षक कौन था बच्चों, अगर पूछा जाए कि अकबर गद्दी पर कब बैठा था, 1556 में बैठा था। कौन सा युद्ध में, पानीपत का युद्ध में, है ना। हम सब जानते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध में। और इसका संरक्षक जो था भाई तो वो बैरम खां जो इसके संरक्षक थे, और गद्दी पर बैठने के बाद जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, इन सभी कर को जो है समाप्त कर दिया था। बात करेंगे हुमायूंनामा किसने लिखा था बच्चों, देख पा रहे कितना लाजवाब क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है ना, ये तो आप सब जानते हैं। अब ये किसके आग्रह पर लिखा था, अकबर के आग्रह पर जो है हुमायूंनामा जो है लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बच्चों, ये आप लोग को बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध हम सब जानते हैं 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और प्लासी का युद्ध 1757 में, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है डियर। अब नेक्स्ट अब है ना, जल्दी जल्दी फास्ट लगाइएगा। क्वेश्चन क्या है, तानसेन का मकबरा कहां पे है बच्चों, है ना। तानसेन का मकबरा आपको बताना है। तानसेन का मकबरा की बात करेंगे तो हम सब जानते हैं तानसेन का मकबरा कहां पे है। ये तानसेन किसके दरबार में रहते थे भाई, तो सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, अकबर। जब तानसेन गाते थे ना तो बारिश होने लगता था, पता है आपको। ये जो दरबार जो कहां, इसका जो मकबरा अगर पूछा जाएगा तो ग्वालियर में। जो ग्वालियर कहां पे है, मध्य प्रदेश में, है ना। कहां पे, मध्य प्रदेश में ग्वालियर है। और यहां पर इसका क्या है, क्या है, मकबरा है, जो कि हम लोग गए हैं, देखिए भी जाकर के भाई यहाँ, है ना। बहुत ही जबरदस्त है ना। ये मकबरा जो है किसका, तानसेन का, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। चलिए बहुत लाजवाब तरीके से आप सभी बच्चे आंसर दे रहे हो, है ना। गुड आंसर बेटा, बहुत लाजवाब। ओके, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, सबका मैं देख रहा हूं, चलिए बहुत अच्छे से लगा रहे हैं। ग्वालियर में है, ये आप लोग को नोट कर लेना है। आगे देखिए डियर क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला किसके समय में जो है चरमोत्कर्ष पर जो है ना, काल का कौन सा था भाई, तो चरमोत्कर्ष पर जो पहुंचा था किसके समय में, तो याद रखिएगा अगर जहांगीर के समय में जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। अगर पूछा जाए विकास, सबसे अधिक विकास जो है किसके समय में हुआ था, अगर ये बात पूछा जाए, विकास जो हुआ था वो शाहजहां के काल में हुआ था। शाहजहां के समय में सबसे अधिक विकास हुआ था, पता ही होगा आपको, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर। क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक, पता है आपको, लोधी वंश का अंतिम शासक पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पता है हम लोग जानते हैं लोधी वंश के जो अंतिम शासक जो थे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था। और इसको कौन हराया था भाई, तो बाबर ने हराया था, इसको याद रखिएगा, है ना। और पता है बाबर ने इसको किसको हराया था, इब्राहिम लोधी को। लोधी वंश के अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, बाबर ने इसको हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था 1526 में। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया गया था भाई, तो बाजार नियंत्रण नीति जो है बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। बहुत लाजवाब तरीके से आप सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं, है ना। चलिए डियर बहुत जबरदस्त, है ना, सभी बच्चे एकदम सही लगा रहे हो, गलत बिल्कुल नहीं आना चाहिए आप लोगों का, बहुत जबरदस्त, है ना। चलिए अलाउद्दीन खिलजी आपने बिल्कुल सही दे रहे हैं, है ना। इक्तादारी प्रथा, भाई देखिएगा इक्तादारी प्रथा जो है ये शुरुआत जो है ना किसने किया था, है ना। MBBI प्रश्न है, ये इक्तादारी के बारे में लगाना है ना। अच्छे से एकदम सोचिए, थोड़ा सा सोच के समझ करके आंसर देंगे, ठीक है। चलिए इक्तादारी के बारे में काफी बच्चे गलत दे रहे हैं, है ना, काफी बच्चे गलत दे पा रहे हो आप सभी, है ना। चलिए बच्चों इक्तादारी के बारे में आप लोग को लगाना है, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आप सबको पता है बलबन के द्वारा, है ना। अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि सिजदा एम्पायर किसने शुरुआत किया था। पता आपको सिजदा एम्पायर क्या था, ये मुगल काल में जो था भाई, ये आपको याद रखना है। मुगल काल में क्या था, मुगल काल में जो था, है ना, सिजदा था, पायबस था, है ना। उसके बाद आपका क्या कॉर्निस था, ये सब कहां पे अभिवादन का तरीका था। अब ये सिजदा और पायबस की शुरुआत जो है सबसे पहले किसने किया था, बलबन ने, इल्तुतमिश राजिया मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये सबसे पहले जो है बलबन के द्वारा किया गया था। सबसे पहले किसके द्वारा बच्चों, तो ये आप लोग को याद रखना है, बलबन के द्वारा सबसे पहले किया गया था। अब सवाल है कि लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत जो है किसने किया था। अब देखिए लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत ये आपसे पूछा जा रहा है, एकदम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए भाई कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण किया था, जो कि कहां पे, दिल्ली पे स्थित है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया गया है, ठीक है। इल्तुतमिश जो है इसके कार्यों को पूरा किया है ना। अब आप लोगों को बच्चों लगाना क्या है, सवाल है आपका लौह एवं रक्त की नीति जो है कौन, बलबन के द्वारा अपनाया गया था। इसका आंसर आप लोगों का बलबन बच्चों बिल्कुल सही आंसर
आंसर हो जाएंगे। चलिए, बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता का नींव रखा था? पता है आप लोग को, बाबर के द्वारा पानीपत का पहला युद्ध में, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? आप सबको पता है कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। 1526 में जो है मुगल वंश का नींव रखा था। यह आप लोग का आंसर बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल आपका क्या है कि अकबर के द्वारा भूराजस्व व्यवस्था में कौन सा जो है व्यवस्था चलता था? यानी अकबर के द्वारा भूराजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाता था भाई? नस्क है ना, दहशाला या कानूत, या आपका नष्ट या बटाई, है ना। तो ये आपका दहशाला होगा या नष्ट या कानूत, है ना। दहशाला भी चलाया गया था, है ना, नष्ट भी चलाया था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने किया था? पता है आपको, तंबाकू वाली बात आ रहा है ना, यहाँ देखिएगा तंबाकू की वाली बात आ रहा है। तो तंबाकू जो है सबसे पहले सेवन जो किया था, कौन सम्राट किया था, कौन मुगल सम्राट सबसे पहले इसका सेवन किया था? सम्राट अकबर के द्वारा इसका सेवन किया गया था। और सम्राट अकबर ने 1604 में इसका सेवन किया था। और इस पर प्रतिबंध जो लगाया था, प्रतिबंध, है ना, प्रतिबंध जो लगाया था सम्राट अकबर के पुत्र जहांगीर के द्वारा इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये आपको याद रखना है, जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। और कौन लेके आया था सबसे पहले? पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। तो इसका आंसर आपका बच्चों पुर्तगाली, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं ना, सभी बच्चे पुर्तगाली लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए डियर, क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने, शासक ने किया था? देखिए, तंबाकू की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि तंबाकू सबसे पहले जो सेवन किया था भाई सम्राट अकबर ने। अगर पूछा जाए कब किया था भाई, 1604 में किया था। और इस पर प्रतिबंध जो लगाया था उसका पुत्र जहांगीर ने इस पर लगा दिया था। अब प्रतिबंध लगा दिया था, वही सवाल पूछा गया भाई प्रतिबंध कौन लगाया था? तो जहांगीर के द्वारा लगाया गया था 1605 में। और 1604 में उसका पिताजी जो है क्या किए थे भाई? सेवन किया था। अब देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूर्ण हुआ था? अगर पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण कौन किया था भाई, तो निर्माण जो करने वाला था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका कार्य को जो पूरा करने वाला था वो था इल्तुतमिश, है ना। ये आपको याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने इसके कार्य को पूरा किया था। और किसके स्मृति में बनाया गया है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। अब सवाल बच्चों आपके समक्ष में अच्छे से थोड़ा सा लगाइएगा। कहा है, किसने कहा था, ना मैं काबा हूं ना कैलाश, भगवान हड़क के सांस में सांस है। ये जो पंक्ति जो है, लाइन है, ये कबीर का है बच्चों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, कबीर इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, सूरदास, बैजू, बाबरा तथा रमादास, और पूछा जाए तानसेन, है ना, याद रखिएगा तानसेन, ये किनके दरबारी? तानसेन के बारे में आपको याद रखना है, तानसेन, है ना, तानसेन ये किनके दरबारी कवि थे भाई? तो ये आपको याद रखना है, तानसेन, है ना। सूरदास, बैजू, बाबर तथा रामदास किसके काल के थे? तो ये आप लोग का सभी का आंसर क्या हो जाएंगे भाई? सम्राट अशोक। ये आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगा दिए हैं। जितने सारे बच्चे सम्राट अशोक दिए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। आगे देखिए, रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन है ना? रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक जो कि हम लोग यूसुफ, है ना, फैजिया बायजीद हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आपका बायजीद, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, बंगाल में, है ना, बंगाल में जो है कीर्तन के माध्यम से ईश्वर से की प्राप्त के माध्यम किसने शुरू किया था? यानी बंगाल में जो है ना, भक्ति, है ना, आंदोलन को जो शुरुआत किया था, है ना, कीर्तन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम, है ना, संगीत के माध्यम से जो है ना, फैलाया जो था भाई कौन? तो वहां जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है बंगाल में फैलाया था। अगर पूछा जाए बंगाल में कौन फैलाया था? चैतन्य महाप्रभु ने। रामानंद ने कहां पे? उत्तर भारत में फैलाया था। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, कृष्ण को किस संत ने अपना पति मानते थे? देखिए, कृष्ण भगवान को कौन अपना पति मानते थे? तो उसी के भक्ति में हमेशा लीन रहते थे और उसको ही पति मानते थे। कौन? तो मीराबाई, जो कि आपको याद रखना है कौन? मीराबाई बच्चों, ये आपने सही लगाया है ना। अब नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे, कौन सा विदेशी यात्री जो कि घोड़ा का व्यापारी करते थे? देखिए, घोड़ा का जो व्यापारी करते थे, निकेतन करते थे, नूनेज करते थे, यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने डी लगा दिए हैं, बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पे स्थित है भाई? देखिए, विरूपाक्ष मंदिर की बात कर रहे हैं, जो कि काफी MBBI प्रश्न है और मुझे पता है इसका आंसर आप लोग सही लगाइएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, और ये आपका जो है कहां पे? हम्पी में है। और पता ही होगा, हम्पी से पहले इसका नाम विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। जब ये ध्वस्त हो गया, इसको जो हम्पी के नाम से जाना गया। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी, है ना, याद रखिए, किस सुल्तान के समकालीन थे? निजामुद्दीन औलिया, पता है आपको निजामुद्दीन औलिया, जिसका दरगाह कहां पे है? दिल्ली में है। कहां पे है दरगाह इसका? दिल्ली में ही, आपको याद रखना है। अगर वही पूछा जाए ना किस सुल्तान के समकालीन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक और उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक इसका लगा सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर आपका यहां बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, सवाल है आपका, वीरशैव लिंगायत आंदोलन, यानी लिंगायत आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक, तो याद रखिएगा बास बन्ना बच्चों, इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? आप सभी बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, बास बन्ना आपने आंसर करेक्ट लगा दिए हैं। आगे देखिए, सवाल है कि किस ना मुगल शासकों ने अपने पिता को बंदी बना लिया था भाई? तो अपने पिता को जो बंदी बनाया था भाई कौन? औरंगजेब के द्वारा। ये आपने बिल्कुल परफेक्ट लगा दिए। अब देखिए, दारा शिकोह किसका पुत्र था भाई? तो बताइए, दारा शिकोह की बात कर रहे हैं,
दारा शिकोह को जो है किसके है ना किसका पुत्र था, दारा शिकोह। औरंगजेब अगर पूछा जाए, औरंगजेब है ना, औरंगजेब है ना, औरंगजेब। उसके बाद अगर पूछा जाए भाई है ना, औरंगजेब अगर पूछा जाए या दारा शिकोह पूछा जाए तो ये आपका सबका किसका हो जाएगा भाई, तो ये आपका जो है ना शाहजहां के पुत्र थे। आप लोग को नोट कर लेना है, यानी शाहजहां ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल सही लगाए है ना। आप देखेंगे फ्रांसिस बर्नियर है ना किस देश का रहने वाला था, फ्रांसिस बर्नियर, तो उसके नाम के शुरू में ही उसका नाम लगा हुआ है फ्रांस, तो ये फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस के रहने वाले थे, यानी इसका सही आंसर आपका बच्चों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए बर्नियर को पेशे से क्या था भाई, तो यानी फ्रांसिस बर्नियर जो पेशे से थे वो एक डॉक्टर भी थे, दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, तो यानी इसका आंसर आपका इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था, भाई देखिए फ्रांसिस बर्नियर के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके दरबार में भारत आया था, तो ये औरंगजेब के दरबार में, या कभी दारा शिकोह भी रहता है, तो याद रखिएगा औरंगजेब ना रहे तो दारा शिकोह लगा सकते हैं। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है भाई है ना किसका यात्रा वृत्तांत है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है ना, जल्दी जल्दी फास्ट लगाइएगा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। कितने बच्चे सही लगा रहे भाई, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका है ना, है तो ये आप लोग को अच्छे से लगाना है। बर्नियर का जो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है यात्रा वृत्तांत है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए रेहला नामक पुस्तक, पता है आपको रेहला नामक पुस्तक किसका है ना, चलिए अच्छे से लगाइएगा। पता है हम लोग जानते हैं रेहला जो है किसका है, इब्न बतूता का है। पता है इब्न बतूता कहां से आए हैं भाई, मोरक्को से आए हैं। और पता है ये किसको कौन आमंत्रित किया था, मोहम्मद बिन तुगलक है ना आमंत्रित किया था, और अपना भारत है ना आया था भ्रमण करने के लिए। और पता है दिल्ली का इसको काजी भी नियुक्त किया था, ये आपको याद रखना। इसका ग्रंथ का नाम है रेहला है ना, रेहला इसका ग्रंथ है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी रातों रात परिवर्तित कर दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, यही जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था किसको, इब्न बतूता को। ठीक है, अब देखिए सवाल है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है। बच्चों आपको बताना है कि ताजमहल जो है हम सब जानते हैं, ताजमहल की अगर बात करेंगे तो ताजमहल कहां पे स्थित है, सबसे पहले ये आपको याद होना चाहिए, ये आगरा में है ना। ताजमहल जो है किसने बनाया, शाहजहां के द्वारा बनाया है। और पता है आप लोग को ये कौन सी नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है, ये आप लोग को याद रखना है। कौन सा नदी के किनारे भाई, यमुना नदी के किनारे है। और कहां पे, आगरा उत्तर प्रदेश में है ना। अब देखिए 14 नवंबर को किसका जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो 14 नवंबर की बात करें भाई तो हम सब जानते हैं कि क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं ना। कौन सा दिवस मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। और आपको पता है किसके जन्म दिवस पर, अपना भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, और जिसको प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। अब बात करेंगे भाई मार्क पोलो कहां के रहने वाला था, है ना। मार्क पोलो की बात कर रहे हैं, जिसको यात्रियों का सरताज कहा जाता है, यात्रियों है ना, यात्रियों का सरताज कहा जाता है, यात्रियों का सरताज है ना। बच्चों याद रखिएगा क्या कहा जाता है, यात्रियों का सरताज कहा जाता है। और कहां के हैं ये, वेनिस के हैं, वेनिस। तो इसका आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएंगे, वेनिस। आपने आंसर बिल्कुल सही लगाया, अगर वेनिस आपने आंसर दिया बच्चों तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक राहुल संकृत्यान, ये आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगा दिया है ना। अब बात करें किस विदेशी यात्री को हीरो के खानों में रुचि था, भाई देखिए हीरो के खानों में जो रुचि था वह टवेरनियर को था, किसको, टवेरनियर, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो मालिक होता है वो कौन होता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का मालिक होता है भाई वो कौन होता है, तो ये आप लोग को याद रखना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का मालिक होता है वो किसान होता है, ये आपने सही आंसर लगा दिए हैं। आगे देखिए सवाल है अठारह सुल्तान के विद्रोह ने ना किसे भारत का जो है सम्राट घोषित कर दिया था। पता है अठारह सुल्तान का विद्रोह कब शुरू होना था, 31 मई को होना था, 31 मई 1857 को होना था, लेकिन ये समय से पहले शुरू हो गया था। पता है कब शुरू हो गया था, 10 मई 1857 को हो गया था। कब, 10 मई 1857 को ही शुरू हो गया था। और याद रखिएगा ये सम्राट जो घोषित किया था भाई, लोग जो है सम्राट किसको चुना था, है ना, नेतृत्व करने के लिए किसको चुना था, अपना भारत का अंतिम मुगल शासक सम्राट बहादुर शाह जफर। पता है इसको है ना, हडसन के द्वारा, कौन यानी हडसन के द्वारा इसको बंदी बना करके कहां भेज दिया गया था बच्चों, रंगून भेज दिया गया था। और रंगून में ही इसका जो है क्या हुआ था, है ना, डेथ किया गया था। कहां पे, रंगून में ही हुआ था। यह आप लोगों को लगाना है भाई, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब बच्चों, है ना, बिल्कुल सही आंसर एकदम परफेक्ट लगा दिए है ना। आगे देखेंगे अठारह सुल्तान के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो देखिए राष्ट्रीय जो विद्रोह कहा था भाई, तो ये आप लोग का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा था। और है ना राष्ट्रीय विद्रोह जो कहा था डिजरेली, है ना, डिजरेली जो के द्वारा जो कहा गया था बच्चों, डिजरेली, ये आपने बिल्कुल सही लगाया है। लखनऊ का है ना, लखनऊ में जो है विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, अगर लखनऊ से पूछा जाए या आपसे पूछा जाएंगे अवध से पूछा जाए, है ना, अवध से पूछा जाए चाहे लखनऊ से पूछा जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बेगम हजरत महल, यानी बिल्कुल सही है। नाना साहेब कहां से थे भाई, कानपुर से, है ना। अब देखिए भाई सवाल है आपका यहाँ कि लक्ष्मीबाई कहां से थे, झांसी से, ये आप लोग को याद रखना है ना। अगर वहीं पूछे जाएंगे
तात्या टोपी। तो तात्या टोपी क्या थे भाई, है ना, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, इन सभी के जो है क्या थे, दोस्त थे, साथी थे, सबके साथ जो है ये साथ देते थे, है ना। अब बात करें बॉम्बई जो एक्ट ऑल इंडिया ट्रेडेड, है ना, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, है ना, जो कि काफी MBBI प्रश्न है, इनके बारे में लगाइए। तो बच्चों इसको याद रखिएगा 1920 में जो इसका स्थापना किया गया था, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है। ब्लैक होल याद रखिएगा, सवाल है कि ब्लैक होल घटना किसकी देन है। ब्लैक होल की बात कर रहे हैं भाई तो हॉलवेल का एक है ना, हॉलवेल का देन है, किसका बच्चों, तो ये आप लोग को सही तरीके से लगाना है, हॉलवेल बच्चों इसका आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा डियर क्वेश्चन आपका, भारत का सरताज किसे कहा जाता है ना। देखिए यात्रियों का सरताज हम सब जानते हैं मार्को पोलो को, और भारत का सरताज जो है बॉम्बे को कहा जाता है। बॉम्बे में जो है गेटवे ऑफ इंडिया है, 1911 में स्थापित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अंग्रेजों ने अपने पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया गया था, अंग्रेज के द्वारा पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए भाई जल्दी जल्दी लगाओ, फटाफट लगाओ यार। देखिए बहुत, है ना, सभी कम बच्चे आज क्लास में, क्या बात है ना भाई, थोड़ा सा आप लोग को शेयर करनी चाहिए यार, इतने सारे बच्चे क्लास में हैं, थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट शेयर करो। आज क्या हुआ है कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है बहुत सारे बच्चों तक, तो प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग शेयर करके आया करो यार, बहुत कम बच्चे हैं। और याद रखिएगा जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना बच्चे, कुछ बच्चे बोले सर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कमेंट कर नहीं कर पा रहे हो तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर पाइएगा, ठीक है। चलिए ओके ओके डियर, बहुत बढ़िया तरीके से दे रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। चलो लगाओ आंसर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे लगाएंगे। तो डियर ये आपसे सवाल है कि अंग्रेजों ने अपना पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया गया था भाई, वो कहां पे, सूरत में स्थापित किया गया था, वहां सूरत में सबसे पहले स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर आपका सूरत बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। सही लगा रहे हो सभी बच्चे, एकदम परफेक्ट है, ओके। चलिए हाँ, अब नेक्स्ट आपका देखिएगा भाई, नेक्स्ट सवाल है कि प्लासी का युद्ध, है ना, हम सब जानते हैं कि प्लासी की लड़ाई है ना कब हुआ था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और, है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच, अंग्रेजों के बीच जो है युद्ध हुआ था, और कब हुआ था, 1757 में, ये आपने बिल्कुल सही लगाए, है ना। अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है भाई। देखिए अंग्रेज का जो फैक्ट्री का अर्थ है भाई, उसका अर्थ होता है ना गोदाम होता है, क्या होता है, गोदाम, ये आप लोग को याद रखना है ना, इसका राइट आंसर आपका गोदाम हो जाएंगे। चलिए आप देखिए फ्रांसिस बुकानन क्या थे भाई, तो ये क्या थे, फ्रांसिस बुकानन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक सर्वेक्षक थे, क्या थे, एक सर्वेक्षक थे, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। किसी राज्य को कुप्रशासन के, याद रखिएगा, किस राज्य को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, तो वो था कौन, अवध था। और पता है अवध से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल कर रहा था, मैंने बताया था ना, बेगम हजरत महल, ये आप लोग को याद रखना है, हजरत महल ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, बेगम हजरत महल, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट देखिए, झांसी से कौन कर रहा था भाई, रानी लक्ष्मीबाई की था, ये तो पता, ये स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई थी, है ना, सवाल कितना जबरदस्त है। स्वेज नहर व्यापार के लिए जो खोली गई भाई, वो 1869 में जो है खोली गई थी, ये आपने बिल्कुल सही लगाया है। अब बात करें असहयोग आंदोलन के बारे में, तो हम सब जानते हैं इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था। इसका उद्देश्य क्या था, अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था विदेशी चीजों का बहिष्कार करना और स्वदेशी अपनाना, ठीक है। अब ये जो है कब शुरू किया गया था भाई, तो 1920 में। उसके बाद एक घटना घटता है 1922 में, चौरी चौरा कांड घटित, घटना के बाद जो है क्या होता है, फिर ये आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया जाता है ना। उत्तर प्रदेश का एक गांव है जहां पर चौरी चौरा नामक गांव पर जो है ना, कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा जो है ना, क्या कर दिया, लाठीचार्ज करने के कारण वहां के जितने सारे भीड़ थे, सारे भीड़ जो है पुलिस चौकी को घेराव करके उसमें है ना पेट्रोल छिड़काव करके आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। खलीफा कौन होते हैं, तो भाई याद रखिए खलीफा, और यहीं से आपका खिलाफत आपको याद रखना है, खिलाफत है ना, खिलाफत अगर आंदोलन की बात करें भाई, खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहा था, तो ये 1919 में ही शुरू हुआ था। और पता खिलाफत जो है, खलीफा जो होता है मुस्लिम धर्म गुरु होता है, इसका आंसर आपका ए हो जाएंगे। पूना समझौता कब हुआ था भाई, तो ये आप लोग को याद रखना है, पूना समझौता 1932 को हुआ था। कब हुआ था, सभी बच्चे एकदम अच्छे से लगा रहे हैं, 1932 को जो है पूना समझौता हुआ था, ये आपने बिल्कुल सही लगाया है ना। आगे देखिएगा, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है ना, तो देखिए आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय, जो कि सती प्रथा है ना, पता है सती प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1869 में
है ना सती प्रथा का क्या कर दिया था भाई, है ना, पूरी तरह से खत्म कर दिया था। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का गठन के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना, ये आपका जो है कैबिनेट मिशन, है ना, योजना के तहत किया गया था। और कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में। ये आप लोग को याद रखना है, जिसमें 3 जो है सदस्य थे। कौन कौन था ये कमेंट कीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, है ना? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर की अगर बात करेंगे तो माउंटबेटन आपको हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर, है ना, अंतिम पूछा जाता तो सिराज गोपालचारी, या भारतीय पूछा जाता तो आपका सिराज गोपालचारी होता है ना। अब देखिए महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसको जाता है? तो डियर हम सब जानते हैं महात्मा गांधी चंपारण जो आया था 1917 में आया था, और लाने वाले इसको कौन था भाई? तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है गांधी जी को चंपारण, अपना बिहार चंपारण लेके आया था। पता अपना बिहार के चंपारण के किसान पर 1/3 हिस्सा पर जो है नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था, है ना। जहां यहाँ के किसान काफी परेशान थे, उसमें से एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, और वो आग्रह किए थे गांधी जी थे, और गांधी जी अपना बिहार का चंपारण जिलाया था। और महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था किसान आंदोलन। ठीक है, चलिए भाई, बहुत ही लाजवाब तरीके से सभी बच्चे आंसर दे रहे हो, बहुत ही लाजवाब। अब देखेंगे डियर, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो मैंने आपको बताया ना, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ था, फिर 1918 में हुआ था ये, फिर, है ना, आपका जो है क्या आपका बारदोली का, है ना, ये सब आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। पता है बच्चों, आपको मालूम होगा कि जलियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर, है ना, जो कि हम सब जानते हैं। अमृतसर कहाँ पे पड़ता है भाई? तो अमृतसर जो कि आपको याद रखना है पंजाब में पड़ता है ना। कहाँ पे? पंजाब, अमृतसर पंजाब में है। और ये घटना कब घटित होता है? एक कानून अंग्रेज के द्वारा लाया जाता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, जिसका मतलब होता है ना दलील ना अपील ना वकील, जिसको काला कानून कहा जाता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को, है ना, क्या संदिग्ध तौर पर गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे। ठीक है, लोग इसके विरोध में जो है कहां पे? अमृतसर जो है ना पंजाब में जो है जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में जो है ना दायर के आदेश, विदाउट आदेश के अनुसार जो है अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुआ था और सैकड़ों लोग मारे गए थे। और ये घटना 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुआ था। और वो कौन सा महीना चल रहा था भाई? बैसाखी का महीना चल रहा था, ये आपको याद रखना है ना। 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था उसका नाम था पामस्टन, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नमक आंदोलन की शुरुआत किसने किया था बच्चों? तो मैंने कहा था ना, नमक आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? दांडी से, है ना, दांडी से आपको याद रखिएगा, है ना, दांडी से आपका शुरू हुआ था। और नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुआ था भाई? तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को। ये आप लोगों ने आंसर बिल्कुल परफेक्ट लगाए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका ए हो जाएंगे, है ना। आप देखेंगे गांधी जी, है ना, किस गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था? पहला हम लोग जानते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? 1930 में। दूसरा आपका 1931 में, है ना। तो दूसरा में गांधी जी भाग लिया था, और तीसरा 1932 को हुआ था। ठीक है, और ये आपका जो है द्वितीय, है ना, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है, चलिए भाई, लाजवाब तरीके से सभी बच्चे आंसर दे रहे हो, है ना। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन है आपका कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन, है ना, फांसी दिया गया था? देखिए आप लोग को बताना है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दिया गया था? तो आपका 23 मार्च 1929 को, है ना, ये आप लोग को याद रखना है। 7:33 पे लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया था, ये आपको याद रखना है ना। अब देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो हम सब जानते हैं जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे डियर, ये बताइए कि 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो उन 100 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए कितने बच्चे सही सही दे पा रहे हो भाई? चलिए, सबका देख रहा हूं, बिल्कुल सबने जबरदस्त तरीके से आंसर लगा रहे बेटा, बहुत जबरदस्त, है ना, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब, बहुत जबरदस्त, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट। इसी तरह होनी भी चाहिए। क्या गजब का आप लोग का सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है भाई, बहुत जबरदस्त। मैं सर कमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मैसेज कर रहा है पर्सनल, तो जो कमेंट नहीं कर पा रहे इसका मतलब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए बताओ कितना हुआ सर, बताओ यार, बताओ विकास, क्या बताओ, तौहीद, शाहनवाज बताओ यार, तौफीक बताओ कितना सही हुआ? 99 वाह बहुत जबरदस्त। रवि जी आपका 99, है ना। सच बताओ मुझे एक सभी प्रश्न याद है, मतलब हाँ याद है। रागिनी जी, रागिनी बताओ क्या है? रोनी, रोनी बताओ कितना सही हुआ आपका? चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, क्या बात है, चल रहा है एकदम आप लोग का। आई एम लेट गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। सोनी चौहान जी, बहुत सारे बच्चे लेट आए हैं आज क्लास में, है ना, क्लास में काफ़ी बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते हैं। चलिए 100 में 100 बहुत सारे बच्चे ने जो है
है ना, 100 आंसर दे करके आ गए हैं भाई, बहुत बढ़िया। चलिए रोश खान, है ना, चलिए भाई बहुत लाजवाब। चलिए इसी तरह होना भी चाहिए, सभी बच्चे का एकदम तहलका है भाई, आप लोग का गजब का तहलका चल रहा है ना इसी तरह का। अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन आपका, ये क्या निम्न से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? मैंने कहा था ना, मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और पता है दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 में। और पता है ये सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था आपका हड़प्पा ही था, और इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ठीक है, तो है ना, यहाँ आपको दयाराम साहनी नहीं होगा, मतलब इसका आंसर आपका जो है राखलदास बनर्जी होगा, है ना, ये आप लोग को याद रखना है। और यहाँ जो आपका है ना दयाराम साहनी का कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा का खोज किया था, हड़प्पा, है ना, हड़प्पा का खोज 1921 में किया था, है ना। और याद रखिएगा कि आप लोग को बता रहे थे क्या, हड़प्पा के बारे में बता रहे थे कि हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसका? हड़प्पा। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, है ना, और इसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। और राखलदास बनर्जी ने 1922 में, है ना, किसका भाई, है ना, मोहनजोदड़ो का खोज किया था। अब देखिए किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? तो सबसे पहला ज्ञान जो प्राप्त हुआ था किसका हुआ था? सबसे पहला तांबा का ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था वहां के लोगों में। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट है। तो है ना, यहां से कौन ज्ञान नहीं था? तो आप लोग लगाएंगे कि सर, है ना, कौन नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था, और सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया था तांबा का। एशियाटिक सोसाइटी कहां पे है? सबसे पहले ये सवाल पूछा जाएगा, तो ये आपका कोलकाता में। कहां पे है भाई? तो याद रखिएगा कोलकाता में है, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए ये जो है कब बनाया गया था? 1784 में, है ना, 1784 में। और किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? विलियम जोन्स। कितने बच्चे लगाए हैं आपने? विलियम जोन्स। तो बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट आंसर दिए, है ना। अब डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा किस नदी के किनारे? बच्चों याद रखिएगा हड़प्पा हम सब जानते हैं कि रावी नदी के किनारे है, ये तो आपने सही लगाए। अब ये आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों? तो रावी बिल्कुल परफेक्ट है ना। अब देखिए हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा हम सब जानते हैं कि इसका खोज 1921 में किया था, और इसी के नाम पर ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, ये भी बात सिंपल सी बात है, तो आप लोगों को लगाना है फटाफट, है ना। तो हम सब जानते हैं पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली था, और जो टू नेशन का थ्योरी दिया था वो दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक जो था तीसरा शासक था। पता है आपको? तीसरा शासक था, तीसरा शासक, है ना, सब जानते हैं तीसरा शासक था। किस वंश के तीसरा शासक भाई? तो मौर्य वंश के जो है तीसरा शासक था, यानी इसका राइट आंसर आपका मौर्य वंश के तीसरा शासक बच्चों बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? ना, हम सब जानते हैं कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है उदयन के द्वारा है। और ये कब इसका स्थापना किया था भाई? कौन सा नदी के किनारे? तो हम सब जानते हैं गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर इसका स्थापना किया था। कौन का? गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर जो है स्थापित किया था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। मुद्रा राक्षस की बात करेंगे तो भाई आपका विशाखा दत्त हो जाएंगे। अगर वहीं बात करें हम लोग कौटिल्य के बारे में तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाएंगे। इंडिका जो कि मैगस्थनी जिसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही लाजवाब तरीके से लगा रहे हो, वेरी गुड बाबू, बहुत जबरदस्त, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अच्छे से लगाइएगा एकदम आराम से, है ना, सभी बच्चे फटाफट लगाते चलिएगा। चलिए आप देखिए समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? हम सब जानते हैं समुद्रगुप्त की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये आपको याद रखना है नेपोलियन से की जाती है। इसका आंसर आपका नेपोलियन, आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगा दिए, है ना। अब नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल है कि बुद्ध का, है ना, जन्म कहाँ हुआ था? भाई गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म की अगर बात करें तो कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये आप हम सब जानते हैं। अगर वहीं बात करेंगे तो जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बुद्ध, है ना, बोध गया में इसका जन्म हुआ था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहाँ पे? बोध गया बच्चों, इसका सही आंसर होगा। और पता है आप लोग को, है ना, जन्म कहां पे हुआ था आपसे पूछा गया है। तो जन्म ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। क्या? ज्ञान की प्राप्ति, आपको याद रखना है, ज्ञान की प्राप्ति जो है कहां पे हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। जन्म जो हुआ था इसका जन्म लुम्बिनी में हुआ, इसका आंसर आपका सी हो जाएंगे। और कब हुआ है? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है। अगर पूछा जाए ज्ञान की प्राप्ति तब आपका जो है बोध गया में हुआ है, ये आप लोग को नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, हड़प्पा, है ना, सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो मैंने ये बताया था आपको कि ये जो है कांस्य युग का हो जाएगा, है ना, कांस्य युग बिल्कुल सही है ना। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? तो मैंने कहा था सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला, जिसको सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो हम सब जानते हैं भारतीय पुरातत्व का अगर पिता की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए हड़प्पा का खोज कौन किया था भाई? तो हड़प्पा जो कि हम सब जानते हैं हड़प्पा का खोज 1921 में, है ना, किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। और ये किस नदी के किनारे है? अगर पूछा जाए तो रावी नदी के किनारे है बच्चों, ये आप लोग को याद रखना है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे बच्चों, ये आपने बहुत अच्छे से लगाया है ना।
बहुत ही परफेक्ट से आप सभी आंसर लगा रहे भाई, बहुत ही लाजवाब तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि है ना, आप देखेंगे आपका सवाल है कि कालीबंगा कहाँ पे स्थित है ना, क्या पूछा जा रहा है कालीबंगा के बारे में। हम सब जानते हैं कि कालीबंगा कहाँ पे, आपको पता है कालीबंगा आपका राजस्थान में है ना, कहाँ पे राजस्थान, हम सब जानते हैं कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, पता है आपको काले रंग की चूड़ियां होता है, काले है ना रंग की चूड़ियां, रंग की चूड़ियां, चूड़ियां होता है, ये आपको याद रखना है। और ये कहां पे है, तो ये राजस्थान में है, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल सही है, एकदम जितने सारे बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। अब देखिए सवाल है आपका, ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया था, तो हम सब जानते हैं कि गंगा सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर, गंगा सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, पता है आपको, इस काल, इसका खोज जो है कौन किया था, श्रीगुप्त के द्वारा। और स्वर्ण काल जो है किसको कहा जाता है, गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, जिसका संस्थापक श्रीगुप्त है। और मौर्य काल का कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, मुगल काल का बाबर है। ठीक है, अब बात करेंगे भाई वेदों की संख्या कितनी है, तो हम सब जानते हैं वेद जो है टोटल 4 वेद है। कौन कौन सा है, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये टोटल 4 वेद है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब सवाल है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, है ना, हम सब जानते हैं मौर्य साम्राज्य का पहला शासक सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का पहला शासक था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके पुत्र का नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार के जो पुत्र थे सम्राट अशोक था। अब द्रौपदी किसको पत्नी थी भाई, किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी को जीता कौन था, पता है आपको, द्रौपदी को जीतने वाला कौन था भाई, अर्जुन था। और ये 5 पांडवों का पत्नी था, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, यानी सभी के सभी आप लोग का आंसर बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है कि शेर पंजाब के नाम से एक तो जाना जाता आपको पता है ना, शहीदों या शहीद आजम किसको कहते हैं, भगत सिंह को कहते हैं। शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जो है शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए भाई बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बच्चे है ना आंसर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत जबरदस्त है ना। ओके, चलिए अब डियर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था भाई, तो ये आपका जो पता है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो सबको पता है कि अब है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत कब गणतंत्र हुआ था, पता है हम लोग कि भारत जो है गणतंत्र की बात करेंगे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संविधान है ना, संविधान जो है ना, संविधान है ना बनने में कितना समय लगा था, इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ये आप लोग को याद रखना है ना। अगर वहीं पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, और बनकर तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था, ये आपको याद रखना, 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए लागू कब किया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और 26 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आप लोग को नोट करना है। मुस्लिम लीग की स्थापना सबको पता है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ है वो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, और पता है आपको 1915 में हिंदू महासभा का, 1885 में है ना राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना, भारतीय जनता पार्टी 1980 में, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, किसके द्वारा करवाया गया था ना, किसने किया था भाई, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, अब सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा, तो ये भी तो आपको बताया मैंने, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रगान, हम सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रगान जो है कौन सा है, जन गण मन अधिनायक है, और इसको लिखने वाला कौन है भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर के जी के द्वारा जो है ना जन गण मन अधिनायक लिखा गया है। ठीक है, चलिए बहुत ही लाजवाब बच्चों, बहुत ही जबरदस्त है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां पे हुआ था, पता है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम सब जानते हैं अपना भारत का पहला राष्ट्रपति था, ये आप लोग को याद रखना, पहला राष्ट्रपति अपना भारत के जो है कौन थे भाई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका जन्म कहां हुआ था, तो पता सिवान जिला के जीरादाई में हुआ था, कहां पे, सिवान जिला के जीरादाई में, जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब सवाल है भारत का संविधान कब लागू हुआ था, सबको पता है कि लागू वाली बात पूछा जाएंगे तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये आप लोग को नोट करना है। ठीक है, अब सवाल है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म को जो है गंगा पुत्र कहा जाता है, किसको, भीष्म को जो है हम सब जानते हैं कि गंगा पुत्र के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, अगर पूछा जाए कि जन्म कहां पे हुआ था, लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, है ना, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे सवाल है कि स्तूप क्या है भाई, स्तूप के बारे में आपको बताना है। देखिए स्तूप जो है कुछ इस प्रकार का होता है स्तूप, है ना, और इसका संबंध आपको पता है बौद्ध धर्म से हो जाएंगे, किससे, बौद्ध धर्म से बच्चों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्तूप जो है ना, ये क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके जो है वस्त्र या है ना
या उसके जो है कंकाल वगैरह को जो है दफना दिया जाता है और उसके ऊपर जो है इस टाइप का स्तूप बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी का जन्म हम सब जानते हैं, इसका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था, जिसका है ना अगर बात करें भाई तो इसको जो है इसका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, और इसका जन्म जो है कुंडल वन वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। ये आप लोग को याद रखना है। कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, रीजू नदी के किनारे। अकबर का वित्त मंत्री हम सब जानते हैं कि अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, और ये है ना कब हुआ था बच्चों, तो याद रखिएगा 1582 में जो है ना इसको भूमि है ना विभाग के अध्यक्ष बनाया गया था, यानी दीवाने अशरफ नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए है ना अच्छे से लगा रहे हो सभी बच्चे, एकदम परफेक्ट है ना। अब डियर क्वेश्चन है कि अकबरनामा की रचना किसने किया है ना, जल्दी बताएंगे। देखिए अकबरनामा की रचना हम सब जानते हैं कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना किया गया है, यह आप लोग को लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर लिया था, तो अपनी राजधानी जो परिवर्तित कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी परिवर्तित किया गया था। ताजमहल किस नदी के किनारे है, सबको पता है कि यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। किसने बनाया, शाहजहां के द्वारा। कहां पे है, आगरा में स्थित है। ठीक है, अब देखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। और है ना ये आप लोगों को पता है मुगल वंश का स्थापना किसने किया था भाई, तो ये आपको पता है बाबर के द्वारा। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको पता है ये बाबर है मुगल वंश का संस्थापक। कब किया था, 1526 में मुगल वंश का नींव रखा गया था, ये आपको नोट कर लेना है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, सब जानते हैं कि सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में है। अगर वहीं पूछा जाए ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में है। और वहीं पूछा जाए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो दिल्ली में हो जाएंगे। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आपका आरंभ कौन किया था, उत्तर भारत में जो लेके गया था ये कौन गया था, रामानंद के जी के द्वारा। ठीक है, चलिए भाई बहुत ही लाजवाब तरीके से आप सभी आंसर लगा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट डियर क्वेश्चन है आपका क्या है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। पता है आप लोगों को कबीर के बारे में अगर पूछा जाएगा तो जन्म कब हुआ था, 1425 में हुआ था। और पता है आपको ये भी पूछा जाएगा जन्म कहाँ पे हुआ था, तो हम सब जानते हैं कि वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे, वाराणसी। अगर कहीं आपका दिया हुआ रहेगा क्या है ना, जल्दी बताएंगे फटाफट। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन था, तो सबसे पहले भारत जो आया था कौन यूरोपियन आया था भाई, पुर्तगाली आया था। कब आया था, तो हम सब जानते हैं 1498 में आया था, है ना। और कहाँ पे आया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा कालीकट जो कि केरल में आया था। कालीकट याद रहेगा आपको, कालीकट जो कि कहाँ पे आया था, केरल में आया था, ये आपको याद रखना है ना। कालीकट केरल में आया था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए सवाल है आपका प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो देखिएगा प्लासी हम सब जानते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए सवाल है आपका अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया गया था। हम सब जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त जिसको स्तंभराड़ी बंदोबस्त कहते हैं, और ये 1793 में इसको लागू किया गया था। और लागू करने वाला पता है आप लोगों को, अस्थाई बंदोबस्त जिसको स्तंभराड़ी बंदोबस्त कहते हैं, है ना, किसके द्वारा, कार्नवालिस कोड के द्वारा लागू किया गया था। पता है आपको कार्नवालिस कोड के द्वारा। और कब बना था, 1793 को कार्नवालिस कोड बना था। ठीक है, चलिए भाई तो ये कहाँ पे कहाँ का लागू किया गया था, बिहार है ना, बिहार बंगाल उड़ीसा, बिहार बंगाल एंड उड़ीसा में जो है लागू किया गया था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी भाई, तो हम लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हैं जो कि कहाँ की रहने वाली थी, तो ये झांसी की है ना। तो हम सब जानते हैं कि झांसी। अगर लखनऊ पूछा जाए तो बच्चों ये आपका कौन हो जाएंगे, बेगम हजरत महल हो जाएंगे, है ना। बेगम हजरत महल ये आपको याद रखना है, बेगम हजरत महल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये एकदम बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। और लखनऊ से पूछा है, अवध से पूछा जाए, चाहे आपसे झांसी से पूछेंगे तो झांसी से बेगम हजरत महल। मेरठ से आपका कौन हो जाएंगे, फटाफट बताइए। मेरठ से तो सबको पता होगा, मेरठ से कौन हो जाएंगे, मंगल पांडे। बेरक पूछा भी नहीं। चलिए भाई बहुत लाजवाब। अब सवाल है कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाला था। पता आपको कुंवर सिंह की, वीर कुंवर सिंह की बात कर रहे हैं जो अपना बिहार के है ना। बिहार में पता अपना बिहार का जगदीशपुर, जगदीशपुर का कौन सा जिला पड़ता है, जगदीशपुर में आरा जिला के जगदीशपुर में जो है कुंवर सिंह का जो है जन्म हुआ था। कहाँ पे, जगदीशपुर से। अगर पूछा जाए 18 सल्तनत का नेतृत्व कहाँ से कर रहा था, तो अगर पूछा जाए तो है ना वीर कुंवर सिंह कर रहा था, जगदीशपुर से, आरा से, बिहार से, है ना। इस तरह के भी सवाल देखने को मिलता है आपको। चलिए ओके, अब डियर नेक्स्ट आपका सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन। मैंने किसान आंदोलन बताया था तो चंपारण सत्याग्रह। अगर जन आंदोलन की बात करेंगे तो सबसे पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। पता है ये कब शुरू किया गया था, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1920 में। और वही पूछा जाए नील आंदोलन तो 1917 में, है ना। अगर वही बात करेंगे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन तो 1930 में, है ना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर वही बात करें नमक आंदोलन तो 1930 में, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 1916 में हुए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था उनकी अध्यक्षता
कौन कर रहा था बच्चों, ये बताइए आप लोग सभी, है ना। तो बिल्कुल सही होगा आपका, है ना, अंबिका चरण माजुमदार, ये आपने बिल्कुल सही लगाए, है ना। अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है आपका कि विक्टोरिया टर्मिनस की स्थापत्य शैली का उदाहरण है ना, विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया टर्मिनस की स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो ये आप लोग का जो है नवगौतिक या इंडो रासायनिक, है ना, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका देखिएगा क्वेश्चन क्या आपका है कि गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए सबसे पहले सवाल है कि गेट ऑफ इंडिया कहां पे है, तो बच्चों याद रखिएगा ये मुंबई में स्थित है, कहां पे है, मुंबई में स्थित है। और पता है आप लोग को ये, है ना, कब बना है, तो 1911 में बना है। अब नेक्स्ट देखिए कभी कभी पूछ लेता है इंडिया गेट के बारे में, तो बच्चों याद रखिएगा इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, ये 1931 में बना है, ठीक है। अब रेलवे की बात करेंगे, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में, कितना किलोमीटर चला है, 34 किलोमीटर, कहां से कहां तक, मुंबई से थाने के बीच। अगर विश्व में बात करें तो 1825 में, ठीक है। महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटा था, गया कब था भाई, गया कब था ये, तो गया था ये 1893 में, और वापस आया था कब, 1915 में आए थे, कब आए थे, 1915 में आए थे, ठीक है। तो जितने सारे बच्चे 1915 लगा रहे हो बिल्कुल सही है आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है आपका, सविनय आग आंदोलन कब आरंभ हुआ था, तो हम सब जानते हैं कि 1930 में सविनय आग आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया यह आंदोलन था, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु, हम सब जानते हैं कि गांधी जी की जो राजनीतिक गुरु था वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिसका जन्म, है ना, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। और है ना, हत्या जो किया गया था, गोली जो मारा गया था, किसके द्वारा, नाथूराम गॉड्स के द्वारा, कब मारा गया था भाई, तो 30 जनवरी 1948 में। दांडी मार्च जो है किस आंदोलन ने शुरुआत किया था भाई, दांडी से, पता है आपको, है ना, सविनय आग आंदोलन ने शुरुआत किया था, क्यों, नमक कानून को तोड़ने के लिए, हम सब जानते हैं। और पता ये कब शुरू किया गया था, तो 1930 में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग को याद रखना है, जो कि दांडी कहां पे है, दांडी आपका गुजरात में, आपको याद रखना है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह आपको पता है कब शुरू हुआ था, 1917 में, है ना। इसमें से एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, है ना, जो आमंत्रित आग्रह किया था गांधी जी से और अपना बिहार आए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो हम सब जानते हैं 1931 में गांधी और, है ना, इरविन के बीच जो एक समझौता हुआ था, है ना, जो कि आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, ना साइमन कमीशन भारत कब आया था, आपको पता है साइमन कमीशन कहां आया था, सबसे पहले मुंबई में आया था, ये आप लोग को बिल्कुल नोट कर लेनी है, मुंबई में सबसे पहले आया था। और ये कब आया था, तो याद रखिएगा 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928 में मुंबई में आया था, ये आप लोग को नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि तहकीक हिंद जिसको क्या कहा जाता है, यही तहकीक हिंद को ही जो क्या कहा जाता है, किताबुल हिंद कहा जाता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, अल बेरूनी के द्वारा। पता अल बेरूनी हम सब जानते हैं कि ये कहाँ के हैं भाई, ये उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म के रहने वाले हैं, जो कि आपको पता है ये गजनी के साथ, मोहम्मद गजनी के साथ अपना भारत आया था, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ये आपका 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, ये आपने आंसर बिल्कुल सही लगाए। संथाल विद्रोह कब हुआ था भाई, तो संथाल विद्रोह, है ना, हम सब जानते हैं 1855 से 56 के बीच हुआ था। और संथाल विद्रोह का जो नेता था, उसका नेता कौन था, सिद्धू और कान्हू जो है संथाल विद्रोह के नेता था, ये, है ना, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिएगा किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था भाई, तो लॉर्ड मेनियन के द्वारा, ये आपने बिल्कुल सही लगाए, है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, है ना, संथाल विद्रोह का नेता मैंने कहा था ना, दोनों भाई था, सिद्धू और कान्हू था। और ये शुरुआत जो है 1855 से लेकर के 56 के बीच हुआ था। अगर 55 दिखे तो 55 लगाना, 56 दिखे तो 56 लगाना। दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था, तो हम सब जानते हैं दक्कन दंगा आयोग 1875 जो है गठित किया गया था, ये आपने आंसर बिल्कुल भी सही लगाए हैं। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी लगाएं फास्ट, चलिए बताइए, चलिए बहुत अच्छे से लगा रहे हो, है ना, बढ़िया तरीके से एकदम तेजी से बताएंगे, है ना। देखिए अभी, है ना, रात, देखिए नोटिफिकेशन किसी तक तो पहुंच नहीं पाया है, साथ साथ में, है ना, रात भी लंबी हो गई, बच्चे काफी कम है, थोड़ा सा आप लोग शेयर वगैरह कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये बताइए बच्चों, मैंने कहा था आपसे क्या कि अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे ना, तो रानी लक्ष्मीबाई कहां से नेतृत्व कर रहा था, झांसी से कर रहे थे, ये तो सबको पता है कि झांसी से, है ना, कर रहे थे। अगर वहीं बात करेंगे भाई, तो इसका बचपन का नाम छबेली, मनु, मर्णिका, ये सभी के सभी इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए डियर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा सा क्या करना भाई, कि अवध में 8 सल्तनत की क्रांति के बारे में आप बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट लगाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी अवध पूछा लिया जाए, कभी आपसे क्या पूछा जाता है, लखनऊ के बारे में पूछेंगे, है ना, लखनऊ अवध पूछा जाएंगे, तो ये आपको याद रखना, बेगम हजरत महल ही इसका आंसर होगा, है ना। अगर वहीं पूछा जाए लक्ष्मीबाई के बारे में, तो ये कहां से, झांसी से, है ना, तो झांसी से अगर पूछा जाए तो वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका डियर क्वेश्चन है आपका, क्या था सल्तनत के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर था, है ना, भारत का, चाहे भारतीय पूछा जाए तो भारत का पूछा जाए तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग ही होंगे, ठीक है। चाहे प्रथम भारतीय पूछा जाए या भारत का भारत पूछा जाए, है ना, 18 सल्तनत के टाइम पे कौन था, तो कैनिंग
नहीं था, ठीक है। अठारह सुल्तान की क्रांति का तात्कालिक कारण, पहले पता है ये कब होना था शुरू, 31 मई को होना था, है ना, लेकिन समय से पहले ये शुरू हो गया था 10 मई को, है ना। अब ये पूछा जा रहा है इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो याद रखिएगा चर्बी वाले कारतूस जो है इसका तात्कालिक कारण था, जो कि अठारह सुल्तान का विद्रोह जो है ना, सिपाही विद्रोह में जो है तब्दील हो गया था, है ना। जो विद्रोह जो अठारह सुल्तान का विद्रोह जो था वो सिपाही विद्रोह में परिवर्तित हो गया था, परिवर्तन हो गया था, ये आपको याद रखना है ना। अब देखिए सवाल है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी से पहले इसका नाम विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, जिसका खोज किसने किया था, हरिहर और बुक्का के द्वारा। लेकिन जब ये ध्वस्त हो गया तो वहां के जो स्थानीय देवी था पंपा देवी, पता आपको पंपा देवी, इसी के नाम पर इसका नाम है ना क्या पड़ा था, है ना, पता आपको हम्पी पड़ा था, ठीक है। उसी के नाम पर इसको जो है हम्पी के नाम से जाना गया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो सबको पता है कि इसका स्थापना 1336 में हुआ था, ये आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगा दिया। अमुक्तमाल्यात जो पता है ये किस भाषा में लिखा गया, तेलुगु भाषा में, और लिखने वाले कौन थे, तो कृष्णदेव राय, जो कि महान सम्राट था। कौन, महान सम्राट, कहाँ के, विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है। चलिए भाई बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त, है ना। चलिए बहुत सारे बच्चे है ना फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए एंगर व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, हम सब जानते हैं कि जो एंगर व्यवस्था जो संबंधित था भाई वो किससे था, तो ये विजयनगर साम्राज्य से जो है आपका एंगर व्यवस्था संबंधित हो जाएंगे, ये आपने है ना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था, आप लोग पता है अलबेरुनी कहाँ के रहने वाले थे भाई, उज्बेकिस्तान के खवारिज में, है ना, कहाँ के, उज्बेकिस्तान के खवारिज में। और वहां पर आक्रमण करने वाले कौन था, मोहम्मद गजनी जो आक्रमण किए थे, वहां से कई सारे विद्वान जो है कहाँ आए थे, अफगानिस्तान आए थे, उसमें से जो है अल बेरूनी भी था। और इसको भारत के बारे में जानना, इसको है ना भारत में का भ्रमण करना, इसको बहुत जो है ना उत्सुकता था, इसलिए जो है ये कहाँ किसके साथ आए थे, है ना, अल बेरूनी जो है ना किसके साथ आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, ठीक है। और पता इसके बाद यहाँ अपना भारत आकर के एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था है ना तहकीक हिंद, जिसको किताबुल हिंद कहते हैं, जिसका मतलब होता है भारत का खोज, जिसका मतलब क्या होता है, भारत का खोज होता है, ये आपको याद रखना है। अब सवाल है चौथी बौद्ध परिषद, है ना, मैंने कहा था कि पहला बौद्ध परिषद हुआ था वो कहाँ, है ना, अजात शत्रु के शासनकाल में, कहाँ पे हुआ था, राजगृह में, है ना, एकदम अच्छे से पता होगा राजगृह में। मैंने दूसरा आपको बताया था, तीसरा बताया था, तीसरा काला अशोक के काल में, कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र याद रहेगा आपको, पाटलिपुत्र में हुआ था, ये आपको ध्यान रखेंगे पाटलिपुत्र में। अगर दूसरा पूछा जाए भाई तो वो काला शाक, है ना, ये आपको चतुर्थ बौद्ध संघ, कितना बौद्ध संगीति हुआ है, चार बौद्ध संगीति हुआ है ना। अगर पूछा जाए काला अशोक के काल में कहाँ पे हुआ था भाई, वैशाली में हुआ था, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, आपको भूलना नहीं है, एक तो 100% आपका रहेगा ही। चौथी बौद्ध परिषद पता आपको कनिष्क के काल में हुआ था, कनिष्क, और पता कहां पे, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जो है ना ये हुआ था, ये आप लोग को याद रखना है। अब सवाल है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया था, तो बंगाल में जो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो है किया गया था, इसका सही जवाब आपका चैतन्य महाप्रभु, अच्छे बिल्कुल करेक्ट लगा दिए, है ना। अब देखिए सवाल है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था, हम सब जानते हैं तलवंडी जो था बच्चों गुरु नानक का, ठीक है, तलवंडी गुरु नानक का हो जाएंगे, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है भाई, बीजक की बात हो रही है तो हम सब जानते हैं बीजक वाली बात जहां आ जाए तो वो आपका कबीर का, ठीक है। तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है भाई, तो ये कबीर का, ये आपने नोट कर लिया है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में थे, है ना, कैप्टन हॉकिंस की बात कर रहे हैं जो कि जहांगीर के दौरान में, है ना। सभी बच्चे सही लगा रहे हो, जहांगीर बिल्कुल, कौन कौन लगाया भाई, बिल्कुल परफेक्ट है ना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ जो है किसकी एक आत्मकथा है, तो ये जो है किसका है भाई, गांधी जी का है, ये आप लोग ने बहुत अच्छे से लगा दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, सर की उपाधि किसने वापस कर दिया था, पता है आपको सर की उपाधि क्यों वापस कर दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, कहां पर, जलियांवाला बाग, अमृतसर पंजाब में हुआ था। और ये घटना के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है क्या कर दिया था इसको, है ना, क्या कर दिया था भाई, जो अपना सर की उपाधि अंग्रेज के द्वारा दिया गया था इसको वापस कर दिया था, ठीक है। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, हम सब जानते हैं इसको जो है मॉन्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे जो किया था भाई कितना, 284, है ना। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट लगाओ यार, है ना, बहुत बढ़िया लगाओ, सबका कमेंट देख रहा हूं। चलो भाई फटाफट लगाओ एकदम, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। अनुष्का, चलिए बहुत बढ़िया भाई, प्रियंका, चलिए सुशील, कमलेश, बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त, है ना। आंसर फटाफट लगाओ, अंजलि जी, रागिनी, चलो बताओ फटाफट आंसर देंगे, चलिए बहुत लाजवाब,
देखिए बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं ना, तो देखिए ये आपका जो है 284 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान दीजिएगा कि कैबिनेट मिशन के सदस्य, पता है आपको कैबिनेट मिशन के है ना कब भारत में आया था, तो 1946 में, और पता है ये संविधान का गठन करने के लिए, और पता है इसमें जो है पैथेक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टीफोर्ड क्लिप्स, ये सभी के सभी जो है किसके थे, ये सभी के सभी जो है ना कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, हम सब जानते हैं कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था और बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ठीक है, तो ये आपने आंसर क्या लगा दी है, सभी बच्चे एकदम बिल्कुल सही दिए हैं, ऑप्शन है ना बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए सवाल है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय है ना, अंतिम वायसराय, तो याद रखिएगा सिराज गोपालचारी, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में, बीजेपी का स्थापना 1980 में, जनता पार्टी का 1977 में, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति बात पूछे जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला प्रधानमंत्री अगर पूछे जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, और पहला गृह मंत्री है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय हिंद का नारा कौन दिया था, या है ना तो आपको याद रखना सुभाष चंद्र बोस, या पूछा जाए दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। करो या मरो का नारा तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब डियर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था, है ना, तो प्रथम बौद्ध संगीति मैंने कहा था ना कि पहला बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, और किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल है आपका, श्वेतंबर और दिगंबर, है ना, श्वेतंबर सफेद वस्त्र धारण करते थे इन लोग, है ना, और दिगंबर इन लोग नंगे रहते थे, और ये जो है आपका जैन धर्म से संबंधित होता है ना। तो ये भाई याद रखिएगा, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार यानी अंतिम तीर्थकार था, उसके निर्वाण प्राप्ति के बाद जो है ना जैन धर्म में 2 गुटों में बढ़ जाता है, एक तो श्वेतंबर, एक आपका दिगंबर में। ठीक है, श्वेतंबर सफेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर नंगे रहते हैं ना। चलिए, तो ये आपने बहुत अच्छे से लगा रहा है, सभी बच्चे एकदम परफेक्ट तरीके से आंसर दे रहे हैं ना। तो आपका जैन धर्म हो जाएंगे। सांची का स्तूप पता है ये किसने बनवाया था, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया था, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और पूछा जाए सांची का स्तूप कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, रायसेन जिला। शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था, पता है आपको, शेरशाह सूरी के द्वारा चौसा का युद्ध हुआ था, हम सब जानते हैं चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। आपको पता है 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, किसको, हुमायूं को हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था। क्या, मुगल वंश का नींव रखा था, सॉरी क्या बोल रहे हैं, चौसा का युद्ध जो है किसको हराया था, हुमायूं को हराया था, कब, है ना 1539 में। तब जो है शेरशाह सूरी ने जो है 1540 में गद्दी पर बैठा था, ये आपको याद रखना है। जहांगीर का शासनकाल पता है आपको, अकबर का पुत्र जहांगीर, है ना, तो अकबर गद्दी पर जो बैठता है 1556 में, और ये शासनकाल 1605 तक रहता है। उसका दूसरा उसका पुत्र बैठता है 1605 से लेकर के 1627 तक। पहला आपका 1526 से लेकर 1530 तक किसका रहता है, बाबर का, जो कि मुगल वंश का नींव रखा है। उसके बाद कौन आता है भाई, हुमायूं आता है ना, हुमायूं, जो कि आपको याद रखना, हुमायूं की बात करेंगे तो हुमायूं जो है 1530 में बैठता है, और ये 1539 तक चलता है, यानी 56 तक मान लीजिए इसको, है ना। उसके बाद 56 से फिर 5 तक कौन चलता है, अकबर का। ठीक है, सुलेकुल का मतलब क्या होता है, देखिए सुलेकुल का मतलब होता है सार्वभौमिक शांति, और ये सुलेकुल का नीति कौन अपनाया था, सम्राट अकबर के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था, तो देखिए अकबर ने जो है किसको हराया था, तो याद रखिएगा हेमू को हराया था 1556 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डियर, जीतल क्या था भाई, तो जीतल एक सिक्का, है ना, ये आपको याद रखना है, जीतल क्या था, कि सिक्का था। इसका सही आंसर आपका सिक्का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, पता है आपको, ताजमहल जो बनाया है किसके द्वारा, तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा जो है ताजमहल बनाया गया था। और पता ही होगा ताजमहल जो है ना किसकी याद में बनाया था, मुमताज महल की याद में बनाया था। किसकी याद में, मुमताज महल की याद में, जिसका असल नाम क्या था, अर्जुमंद बानो, है ना। और पता ही है 7वां ताजमहल जो है पता है 7वां अजूबा में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डियर क्वेश्चन आपका, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, पता है आपको, कुरुक्षेत्र के बारे में आपको बताना है। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है ना किसके किसके बीच हुआ था, पांडव और कौरव के बीच। किसके बीच, पांडव और कौरव के बीच हुआ था, जिसमें है ना किसकी जीत हुई थी भाई, तो पांडव की इसमें जीत हुई थी। पांडवों की संख्या कितना था, टोटल पांडवों की संख्या 5 था, और कौरवों की संख्या 100 था। लेकिन जीत किसकी हुई थी भाई, तो जीता जो था पांडव लोग जीते थे, और इसका सही आंसर पांडव हो जाएंगे, है ना। तो ये कितने दिनों तक चला था युद्ध, 18 दिनों तक चला था। कहां पे, कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बताओ बच्चों, ये बताओ आप लोग कि है ना ये 200 जो प्रश्न